अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.2 द रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यू के बारे में ये फंक्शन है एफ और जी। एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो, ये नीचे दिए गए हैं। हमें फाइंड ये करना है एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ फिर ऑफ फॉर ऑफ है, यहाँ पर जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। बी पार्ट पे हमने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। फिर सी के ऊपर एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है और डी के ऊपर जी ऑफ जी एक्स हमने फाइंड करना है। तो ये हमने चार वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। और किसको लेना हमने, नंबर 1 पे हमने इसको लेना है एफ ऑफ एक्स जो कि बराबर है 2x + 1 के, और जी ऑफ एक्स जो है वो हमारा बराबर है 3/x - 1 के। और यहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू 1, x इक्वल 1 के बराबर नहीं है। तो अब हम चलते हैं, इसमें देखें कि हमने पहला पार्ट उठाया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये हमने ये पर लिख लिया, इसको हमने फाइंड करना, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये इसमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसमें से ये जो दूसरा हिस्सा है इसका, इतना हिस्सा जी ऑफ एक्स, इसको आप सेपरेट कर लें क्योंकि पहले हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो ये इतना हिस्सा जो था इसको सेपरेट करके हमने बड़ी ब्रैकेट में लिख दिया, और जो एफ है वो यहाँ पर लिख दिया, और ओ को रिमूव कर दिया, ऑफ को रिमूव कर दिया। तो ओ को रिमूव करके इतना हिस्सा हमारा कैपिटल ब्रैकेट के अंदर आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया, और ये हिस्सा बाहर हमने निकाल दिया। अब जी ऑफ एक्स की हमने वैल्यू पुट करनी है। जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो जी ऑफ एक्स ये दिया हुआ है 3/x - 1। तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया 3/x - 1। x - 1 आ गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट को स्मॉलर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दें, बेशक स्क्वायर ब्रैकेट भी रहने दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमें यहाँ से ये नज़र आ रहा है कि ये एफ ऑफ एक्स बना हुआ है। तो ये वैल्यू जो है एफ ये है और ये एक्स है, तो आप इसको एफ ऑफ एक्स कह सकते हो। तो आप खुद से इसको एफ ऑफ एक्स कह दो। और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, वो बराबर है 2x + 1 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है हमने ये इसके अंदर जाकर पुट करनी है। तो ये इधर हमारी ये दूसरा ये फंक्शन दिया हुआ था, ये वही वाला फंक्शन मैंने लाकर यहाँ पर लिखा। तो उसके अंदर ये जो सारी वैल्यू है, ये सारी वैल्यू वो इस एक्स के अंदर पुट कर देंगे। यूँ समझें कि आप इस सारी वैल्यू को पिक कर रहे हैं, ये जितनी भी वैल्यू है इसको आप पिक कर रहे हो, और इसको आप इसके अंदर लाकर पुट कर रहे हो, इस एक्स की जगह पर आप लिख रहे हो। तो लिहाजा इस एक्स की जगह पर हम लिखते हैं तो ये इस तरह से चेंज हो जाता है, ये आ गया। तो इसके अंदर ये 2 का 2 वैसे का वैसे आ गया। यहाँ पर इस x की जगह पर आपके लिए ये वो सारी वैल्यू लाकर पुट कर दी, यानी कि ये सारी वैल्यू जितनी भी थी वो इस x की जगह पर पुट हो गई है। और ये प्लस का साइन ऐसे का ऐसे आ गया, और ये 1 ऐसे का ऐसे ही आ गया। तो हमारा ये जो स्टेप था वो इसके अंदर इस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर एफ एक्स बन रहा है, तो एफ एक्स के वाली आपने वैल्यू पिक की, और उसके अंदर x की जगह पर आपने ये सारी वैल्यू यूँ पुट कर दी। तो पुट करने के बाद ये हमारे पास इस तरह से चेंज हो गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, बाकी बेसिक लेवल पे जाकर आप लोगों ने सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 बन गया, और नीचे x - 1 आया। ये जो +1 था ये अकेला था, लेकिन आप इसको फ्रैक्शन बना लो तो 1/1 आप इसको भी बना लो, क्योंकि ये वाली साइड फ्रैक्शन बन चुकी है, तो इसको भी आप फ्रैक्शन बना लोगे 1/1। अब इसका और इसका एलसीएम लेना है, x - 1 का और 1 का एलसीएम लेना है। तो ये x - 1 और 1 का एलसीएम लिया, क्योंकि जो भी फ्रैक्शंस होती हैं प्लस या माइनस के साइन से अगर सेपरेट हो रही हूँ तो उनको एलसीएम लेकर हल करते हैं। तो अब x - 1 पे डिवाइड होता है, तो इस पर डिवाइड करेंगे, जो 1 आ जाएगा और ये 1 वैसे आ जाएगा। तो लिहाजा एलसीएम हमारा ये आया x - 1। तो जो एलसीएम आता है उसको नीचे लिख लिया जाता है, बड़ी लाइन के नीचे, ये बड़ी लाइन लगा ली, उसके नीचे लिख लिया। इस x - 1 को आपने इसके ऊपर डिवाइड करना है। तो जब इसके ऊपर आपने डिवाइड किया तो ये साइड पे मैंने डिवाइड करना शो कर दिया। तो इसको ऊपर रखा और इस पर डिवाइड किया, इसे ऊपर रखा, इस पर डिवाइड किया, तो कट जाएंगे दोनों, 1 आंसर आएगा। इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 6 आ गया ऐसे ही। तो फिर प्लस का साइन लगाया, ये वाला, इसको अब अंदर रख के इस पर डिवाइड करना है। तो लिहाजा आप इसको अंदर रख के, ये वाला जो था इसको अंदर रख के इस पर डिवाइड किया, तो ये डिवाइड किया तो हमारे पास x - 1 ही आंसर आएगा। तो x - 1 ये लिख दिया हमने, और ऊपर से 1 जो था वो ला कर लिख दिया। अगर इधर 2 होता तो 2 यहाँ पर लिख देते।
तो उसके साथ हमने अब मल्टीप्लाई कर देना। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 वन ज़ा 6 आएगा और 1 के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 ही आएगा। अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं, 6 में से 1 निकाला तो हमारे पास 5 बच जाएगा और प्लस का x ऐसे ही बचा और नीचे x माइनस 1 भी ऐसे ही रहा। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, इसका f ऑफ gx का आंसर ये आ चुका है। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से बेसिक लेवल पे जाकर हमने हल करना है। नेक्स्ट देखते हैं g ऑफ f ऑफ x, हमने ये फाइंड करना है। तो देखिए इसको हम लिखते हैं, इसको पहले सेम का सेम लिखा, अब ओ को रिमूव कर दिया और इतना हिस्सा, ये जो इतना हिस्सा था उसको हमने कैपिटल ब्रैकेट के अंदर या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लाकर लिख लिया। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखने के बाद अब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे एफ ऑफ एक्स की। तो एफ ऑफ एक्स हमें पता है इसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स ये हमारे सवाल के अंदर दिया हुआ था, इज इक्वल टू 2x + 1 के बराबर है। तो लिहाजा ये हमने 2x + 1 इसकी जगह पर हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास इस तरह से चेंज होगी, g ऑफ 2x + 1 ये बन गया। तो अब यहाँ से अगर गौर से देखते हैं तो g ऑफ x बन रहा है, ये g ऑफ x बन रहा है। तो g ऑफ x वाला फंक्शन लिखा और ये 3/x - 1 के बराबर है ये। तो अब हमने क्या करना है कि ये सारी वैल्यू पिक करनी है और इस x की जगह पर हमने लिख देनी है। देखें ये वैल्यू सारी हमने पिक की, ये पूरी की पूरी, और इस x की जगह पर हमने पुट कर दी। तो ये 3 ऊपर है वैसे का वैसे आ जाएगा और इस x की जगह पर ये सारी वैल्यू आ जाएगी। तो x की जगह पर ये सारी वैल्यू आ गई और माइनस का साइन, ये माइनस का साइन और ये 1 साथ आ गया। इस तरह से आ गया। आप इसे सोल्व करो तो ऊपर तो 3 वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2x हमारा बच जाएगा। तो 3/2x हमारे पास बच गया। तो ये सोल्व हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं f ऑफ gx, सॉरी f ऑफ fx हमने सोल्व करना है। तो देखें f ऑफ x इज इक्वल टू, अब इतना हिस्सा हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, f ऑफ x ब्रैकेट में आ गया और f ऑफ x इसके बराबर है 2x + 1 के। तो लिहाजा आप f ऑफ x की जगह पर 2x + 1 लिख दोगे, वो लिख दिया। अब f ऑफ x बन रहा है तो f ऑफ x, ये f ऑफ x है वही पहले वाला ही। तो f ऑफ x की जगह पर यही वाली वैल्यू हमने दोबारा सारी की सारी x की जगह पर पुट कर देनी है। तो लिहाजा ये 2 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा और इस x की जगह पर ये सारी वैल्यू यहाँ तक इस x की जगह पर आ गई, ऐसे वैल्यू आ गई प्लस और ये 1 यहाँ पर साथ आ गया। अब आप इसे 2 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तक, 2 2 = 4 और 2 1 = 2 प्लस का 2 और ये प्लस का 1 वैसे आ गया। अब 2 और 1 3 बन जाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, g ऑफ gx हमने फाइंड करना है इसमें। तो g ऑफ gx फाइंड करने के लिए अब क्या करेंगे, हम पहले gx को स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे और ये वाला g जो है वो बाहर आ जाएगा, o को ख़त्म कर दिया। अब आप इसको ये सारी जो वैल्यू है gx, इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है। तो gx की वैल्यू 3/x - 1 है। तो ये वैल्यू हमने लाकर यहाँ पर gx की जगह पर पुट कर दी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका यहाँ तक। अब gx हमारे पास बना हुआ है तो gx जो है वो खुद इसके बराबर ही है, 3/x - 1 के बराबर है। तो इसका मतलब है ये जो gx है इसको हमने इस gx की जगह पर x की जगह पर पुट कर देना है। तो लिहाजा आप इसको सारे को पिक करोगे और इस x की जगह पर आप लिख दोगे, ऊपर से 3 वैसे का वैसे आएगा, इस x की जगह पर ये सारी की सारी वैल्यू आएगी। तो इस सारी वैल्यू को जब इस x जगह की जगह पर पुट किया तो आपकी ये रकम इस तरह से बन गई है, इस तरह से इस x की जगह पर ये सारी वैल्यू आ चुकी है। तो माइनस का 1, ये माइनस का 1 साथ आ गया। अब ऊपर 3 चल रहा है, इसको 3 को आप ऐसे ही रहने दोगे, इसको आप ऊपर ऐसे ही रहने दोगे और नीचे इसको पहले सॉल्व करोगे। जो ये वाली हमारी फ्रैक्शन है वो मेन लाइन है, तो इस मेन लाइन के नीचे ये सारा कुछ हमने वर्क करना है। तो ये 3 ऐसे का ऐसे ही रहा और इसको आपने 3/x - 1 और -1/1, ये जो 1 अकेला था तो इसको आपने फ्रैक्शन में बदल लेना है, 1/1 बना लेना। अब x - 1 और इस 1 का हमने एलसीएम लेना है, पहले की तरह जैसे हम फर्स्ट पार्ट में लेकर आए थे तो उस तरह से हमने इसका और इसका एलसीएम लिया। तो दोनों का एलसीएम लेने पे हमें x - 1 ही एलसीएम मिलेगा। तो x - 1 को अंदर रख के जब आप इस पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। तो वो 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये 3 यहाँ पर आ गया और ये माइनस का साइन यहाँ पर दरमियान में माइनस का साइन आया हुआ वैसे ही। अब फिर इसको एलसीएम को अंदर रख के इस 1 पे डिवाइड करोगे तो यही आंसर आएगा, x - 1 यहाँ आ गया और ये 1
हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए आ गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 1 3 ज़ार 3 ही आएगा, ये आ गया। और उसके बाद -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो -x आया, और ये माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो गया, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आएगा, और माइनस की बजाय ये माइनस की वजह से ये वाला प्लस का माइनस का साइन प्लस का बन गया, चेंज हो गया साइन। तो ब्रैकेट ओपन होगी तो साइन चेंज हो गया। ऊपर जो 3 चल रहा था वो वैसे का वैसे ही है। तो नीचे हमारी ये रकमें आ चुकी हैं। अब 3 और 1 दोनों प्लस हो जाएंगे, सेम है, प्लस हो गए, दोनों प्लस के हैं तो 4 आ जाएगा, और माइनस का x यहाँ पे आ गया, ऊपर 3 नीचे 4 -x ओवर ये जो x - 1 चल रहा था वैसे का वैसे आ गया। अब आप इसे सॉल्व आउट कर सकते हो। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो नीचे डिवाइड हो रहा था ये उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने की वजह से ये उल्टा हो जाएगा। तो लिहाजा x - 1 ऊपर चला गया, और 4 x नीचे आ गया, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था, तो डिवाइड होकर ये मल्टीप्लाई में बदलेगा तो उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाला ये नीचे ही रह गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में शो कर दें, और नीचे जो है 4 - x ऐसे ही लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें है f(x) x + 1 अंडर रूट है, और g(x) 1/x² के बराबर है। तो अब आपने इसके भी वही चारों फाइंड करने हैं। तो पहले f(g(x) फाइंड करते हैं। तो ये पार्ट हल करते हैं, f(g(x), तो उसी तरह से g(x) को आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, और ये f बाहर आ गया, o को रिमूव कर दिया। तो g(x) की वैल्यू क्या है, ये दी हुई है, ये g(x) की ये वाली वैल्यू है। तो 1/x² आपने g(x) की जगह पर 1/x² लिख दिया। अब ये f(x) बन रहा है, f(x) बन रहा है, तो f(x) ये इसके बराबर है। तो ये हमने यहाँ से उठाकर पहले मैंने इधर साइड पे लिख लिया। अब ये वैल्यू जितनी भी है वो सारी x की जगह पर पुट कर देंगे। तो लिहाजा आप इस x की जगह पर ये वैल्यू पुट करके उसको यहाँ पर लिख दोगे। तो ऐसा ही किया, तो इस x की जगह पर 1/x² आ गया, और ये प्लस का साइन और 1 वैसे साथ आ गया। अब ये फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन बना लो, सेम उसी तरह से बेसिक लेवल पे हल करोगे आप। तो 1/1 आ गया, x² और 1 का एलसीएम निकालें तो x² ही आता है। x² को अंदर रख के जब आप x² पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आता है, तो ये 1 यहाँ पर आ गया और ऊपर वाला 1 यहाँ पे लिख दिया। फिर प्लस का साइन लगा दिया, x को स्क्वायर को अंदर रख के इस 1 पे डिवाइड करोगे तो x² आंसर आएगा, तो वो x² मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ऊपर वाला 1 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास 1 ऐसे का ऐसे आया, और 1 को x² से मल्टीप्लाई किया तो +1 + x² आ गया, और नीचे x² सेम का सेम चल रहा है। अब ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है, इसका फाइनल आंसर यही बनेगा, आगे इसका कुछ नहीं कर सकते। तो इसको आपने बस यहाँ पर अंडर रूट इसकी ख़त्म हो सकती है, तो स्क्वायर की नीचे वाले की अंडर रूट ख़त्म हो सकती है, ऊपर वाले की नहीं हो सकती, क्योंकि 1 + x² है। तो इसकी अंडर रूट ख़त्म करके हमने ये लिख दिया, ऊपर अंडर रूट लगा दी और नीचे ये लिख दिया। तो यूँ f(g(x) हमारे पास आ चुका है, ये इसका आंसर है। ये साइड पे डिवाइड करना शो किया हुआ है कि जब आप x² को अंदर रखोगे तो ऊपर रखोगे, और इस पे x पे डिवाइड करोगे तो ऐसे डिवाइड करोगे तो काट कर 1 आंसर आएगा ये, और फिर दोबारा इसको ऊपर रखा तो इस पे डिवाइड किया, 1 पे डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो इस तरह से ये आंसर आया हुआ है, तो ये बात शो की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, g(f(x) f(x), तो वही f(x) ब्रैकेट में आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट में, और g बाहर आ गया। तो f(x) की वैल्यू पुट करनी है। f(x) की वैल्यू हमारे पास ये चल रही थी, ये हमने लिख दी x + 1 अंडर रूट में, ये लिख दी। अब g(x) बन चुका है ये, तो इनको मिलाकर g(x) कह दो, तो g(x) बन चुका है। तो g(x) के अंदर आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो g(s) आपके पास यहाँ पर आ गया 1/x²। तो ये सारी की सारी वैल्यू जितनी भी है ये सारी आपने x² की जगह पर लिख देनी है। तो x की जगह पर आप सारी की सारी ये वाली वैल्यू लिख दोगे, और स्क्वायर हमारा ऊपर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर ऊपर आ गया, और x की जगह पर ये हमारी वैल्यू आ गई। अब स्क्वायर ने अंडर रूट काट देनी है, तो लिहाजा 1/x + 1 आ जाएगा नीचे से। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया, सॉल्व आउट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, f(x), तो इसमें इसको f(x) को ब्रैकेट में लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, इससे बाहर लिख दिया। f(x) हमें पता है कि हमारा x + 1 अंडर रूट के बराबर है, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। अब आप वैल्यू पुट करेंगे, फिर से f(x) बना हुआ है,
तो एफ एक्स के को दोबारा आपने लिखना है, एफ एक्स इधर साइड पे लिखकर उसके अंदर आपने ये सारी की सारी वैल्यू इस एक्स की जगह पर लिखनी है। तो ये सारी की सारी वैल्यू जब आप इस एक्स की जगह पर लिखोगे तो इस एक्स की जगह पर इस तरह से ये एक नीचे इस पर स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, सॉरी स्क्वायर रूट आ जाएगी नीचे फिर, और ऊपर ये वाली जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, वो यही वाली स्क्वायर रूट चल रही है। ये स्क्वायर रूट आप बड़ी करके ऊपर लगा दोगे और इसकी जगह पर आप ये सारी वैल्यू पुट करोगे, ये सारी वैल्यू इसकी जगह पर आप पुट करोगे तो ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, और ये +1 यहाँ पर ये आया हुआ है। तो इसकी जगह पर ये सारी वैल्यू आई हुई है, और ये जो अंडर रूट का साइन है ना, ये बड़ा होकर, सॉरी यहाँ पर ये अंडर रूट का साइन बड़ा होकर आया हुआ है। तो इस तरह से ये हमारी अरेंजमेंट है। तो अब आप इसे फर्दर सोल्व करोगे। फर्दर इसका कुछ भी नहीं हम कर सकते, सॉरी फॉर दैट। ये क्योंकि स्मॉल स्क्वायर रूट एक ये आई हुई है, एक ये आई हुई है, इसको आप इसके अंदर नहीं ला सकते। अगर मल्टीप्लाई होता तो तब आप अंदर ला सकते थे, अदरवाइज यहीं पर आंसर आ गया। तो ये हमारा इतना आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब डी पार्ट देखें, जी ऑफ एक्स। तो हमने इसको जी एक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया और जी बाहर रख लिया। तो अब ये जी एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो जी एक्स हमारे पास ये खुद 1/x² था, तो जी एक्स की जगह पर हमने 1/x² लिख दिया। अब ये 1/x² ये शो कर रहा है कि ये जी एक्स बन चुका है फिर से। तो जी एक्स के अंदर फिर से आपने दोबारा यही वाली वैल्यू आपने इसके अंदर पुट कर देनी है। इस एक्स की जगह पर ये सारी वैल्यू आएगी, तो लिहाजा ऊपर 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। इस एक्स की जगह पर आप ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो 1/x² आपका इस एक्स की जगह पर आ जाएगा, और ऊपर ये जो स्क्वायर है इसका, ये स्क्वायर यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए ये 1 आपने साइड पे लिख दिया, ये नीचे सारा डिवाइड हो रहा था तो इसको मैंने डिवाइड में ऐसे शो कर दिया, डिवाइड में। और ये जो 2 है ये इस 1 का भी है और इसका भी है, तो लिहाजा इस 1 के साथ 1 का स्क्वायर लेंगे तो इसमें 1 ही रहना है, और इस 2 का ये एक्स का स्क्वायर देंगे तो ये 4 बन जाएगा। 2 2s are 4, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। 1 डिवाइड बाय 1/x⁴ बन जाएगा। इसके साथ अगर करते हैं तो ये 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 ही रहता है। अब आप इसको भी 1/1 बना लें, फ्रैक्शन बना लें, जैसे ये फ्रैक्शन है तो लिहाजा आप इसको अब फ्रैक्शन डिवाइड को उल्टा कर दें, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें, तो लिहाजा x की डिग्री 4 वो भी ऊपर आ जाएगा, x की पावर 4 ऊपर आ जाएगा। अब x की पावर 4 ही आएगा क्योंकि 1 की वैल्यू नहीं होती, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही रहना, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यही रहेगा, x की डिग्री 4 ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, यहाँ पर दिया 1/x - 1 अंडर रूट, और x इज़ नॉट इक्वल टू 1, 1 के बराबर x नहीं है, और जी ऑफ एक्स x² + 1 और फिर होल स्क्वायर है। इस तरह से हमें ये वैल्यूज़ मिली हुई हैं। तो हमने इसका वही ए पार्ट पहले फाइंड करना है। तो ए पार्ट जब फाइंड करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो जी एक्स को आपने ब्रैकेट में लिख दिया। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू है इसकी, इसी जगह पर वैल्यू पुट कर दी, तो अब आपका एफ एक्स बन गया है। तो एफ एक्स आप यहाँ पर ले आओ और इसकी जगह ये सारी वैल्यूज़ आप एफ ऑफ एक्स की जगह पर, यानी कि इस एक्स की जगह पर आप पुट कर दो। तो इस एक्स की जगह पर जब आपने ये सारी वैल्यू पुट की तो ये कुछ इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी। ये 1 ऊपर आ गया और ये जो हमारी अंडर रूट है, अंडर रूट का साइन है, वो सारा ये बड़ा होकर बड़ा अंडर रूट का साइन बन गया, और इस x की जगह पर ये सारी वैल्यूज़ अपने स्क्वायर समेत आ गई। तो अपने स्क्वायर समेत ये सारी वैल्यू यहाँ पर आ गई है, ये माइनस और 1, ये -1 इस तरह से आ गया। तो यूँ हमारी वैल्यू पुट हो गई है। अब आप इसे फर्दर हल करोगे तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², इसके बराबर होता है। तो इसको ऐसे ओपन कर लोगे, ये a है और ये b है, और ये जो 2 है ना ये इसके साथ अटैच्ड है, ये साथ ही चलता रहना है। तो ये a² बना प्लस 2ab + b², ऐसे इसको पढ़ लें और -1 साथ लगा दें। अब स्क्वायर ओपन कर दें, ब्रैकेट्स ओपन कर दें सारी, तो 2 2s are 4 आ गया, x की डिग्री 4 बन गई है। इधर से x का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x² ही रहना है, तो 2x² हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। और 1 का स्क्वायर, ये वाला 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और -1 साथ आ गया। अब
आप इसको प्लस और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास ये वाला इतना आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें से आप स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, दोनों में एक्स स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है। एक्स की डिग्री 4 का मतलब है इसके अंदर एक्स स्क्वायर है, तो लिहाजा एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स की डिग्री 4 की बजाय एक्स की डिग्री 2 रह जाएगी जहाँ पर, और ये जो एक्स स्क्वायर है बाहर आया हुआ है तो प्लस का 2 हमारा इसमें रह जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है इसने अपनी अंडर रूट फिनिश कर लेनी है, तो इस स्क्वायर ने अपनी अंडर रूट फिनिश करके बाहर आ जाएगा। ये अंडर रूट के बाहर आ गया और ऊपर 1 वैसे आया, ये लाइन आ गई हमारी ये वाली, और ये जो हिस्सा था वो हमने ब्रैकेट के अंदर ही रहने देना, और सॉरी अंडर रूट के अंदर ही रहने देना, क्योंकि ये प्लस हो रहा है तो प्लस होने की वजह से ये अपना कोई स्क्वायर ख़त्म नहीं कर सकता, स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसने स्क्वायर रूट ख़त्म करके ये बाहर आ गया, क्योंकि ये अकेला स्क्वायर था और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस वजह से इसने ऐसा कर लिया, तो ये बाहर आ गया। यूँ हमारा ये फाइनल आंसर है। अब देखें जी ऑफ एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स को आपने ब्रैकेट में लिख लिया, जी को बाहर लिख दिया, और एफ एक्स की वैल्यू हमारी ये है 1/x - 1 अंडर रूट में, तो इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। अब जी एक्स बन गया है, तो जी एक्स आप साइड पे लिखो, और जी एक्स ये वैल्यू है, तो इस एक्स की जगह पर आपकी ये सारी की सारी वैल्यू इस एक्स की जगह पर आकर पुट हो जाएगी। तो इस एक्स की जगह पर जब ये सारी की सारी वैल्यू पुट की तो ये इस तरह से बन गया, और ये जो एक्स का स्क्वायर था ये वो स्क्वायर यहाँ पर आ गया हुआ है, और ये जो सारी वैल्यू है वो इस एक्स की जगह पर यूँ आ चुकी है, और ये जो प्लस का 1 है ये प्लस का 1 यहाँ पर ये 7 आया हुआ है। तो ये जो स्क्वायर है ऊपर वाला स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है वही चल रहा है, ये वाला स्क्वायर यहाँ पर आया हुआ है, और ये जो स्क्वायर है वो ये अंदर आया हुआ है। तो इस तरह से हमने इसको प्रॉपर तरीके से वैल्यू पुट कर देनी है। तो अब आप खोलें इनको, तो हम देखते हैं कि ये जो 2 है वो 1 को जब स्क्वायर करते हैं, 1 का जब स्क्वायर करते हैं इस स्क्वायर की वजह से, तो 1 ने 1 ही रहना है, और इस 2 ने ये अंडर रूट ख़त्म कर देनी है, क्योंकि ये स्क्वायर है इसका, इसके भी ऊपर है, ये वाला जो 2 है इसका भी है और इसका भी है, इस वजह से ये अंडर रूट फिनिश हो जाएगी और ये x - 1 बन जाएगा, जबकि ये +1 वैसे आ गया ऐसे का ऐसे ही, और ये स्क्वायर जो है वो भी ऐसे के ऐसे रहने दिया। अब आप इस 1 को 1/1 बना लो, तो इसको 1/1 बना लें, और इनको एलसीएम लेकर आपने हल करना है ताकि एक सिंगल फ्रैक्शन ये बन जाए। तो देखिए अब एक फ्रैक्शन ये बन गई है, एक फ्रैक्शन ये बन गई है, तो इनको दोनों को हल करते हैं। x - 1 और 1 का एलसीएम निकालें तो x - 1 ही एलसीएम आएगा। तो x - 1 को अंदर रख के जब इसको आप अंदर रख के इस पर डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आएगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रहा। अब इसको अंदर रख के इस पर डिवाइड करोगे जब आप, तो फिर x - 1 आंसर आना है हमारा। तो इस x - 1 को आप इस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे। अब प्लस का 1 और ये माइनस का 1 एक दूसरे को फिनिश कर देंगे, तो सिर्फ इधर से x बचा, वो x लिख दिया, और इधर से x - 1 ही वैसे बचा रहेगा। तो ये जो ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर ऐसे ही लगा दिया। अब ये जो स्क्वायर है वो x का भी स्क्वायर है, सॉरी जी स्टूडेंट, यही हमारा आंसर आ चुका है। अब इसको अगर x का स्क्वायर करते हैं तो x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर x - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर ये फैलता चला जाएगा। लिहाजा यहीं पर इसको स्टॉप कर दिया बुक ने, तो यहीं पर आपका आंसर है, आगे इसे फर्दर आपने हल नहीं करना, तो यहीं पर इसको रोक देना है। तो g ऑफ f ऑफ x का हमारा आंसर ये आ चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब ये सी पार्ट देखें, f ऑफ f(x), तो f(x) को ब्रैकेट में कर दिया, और f(x) की वैल्यू हमारी ये है 1/x - 1 अंडर रूट, तो ये वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह पर ये वैल्यू आ गई। अब आप दोबारा देखें तो ये f(x) बन रहा है, तो इसका मतलब है कि यही वैल्यू फिर से आपकी इसके अंदर जानी है, तो f(x) ये बन रहा है। तो अब दोबारा आप ये सारी वैल्यू, इतनी सी वैल्यू सारी ये पिक करोगे, और इस सारी को आप इस जगह पर आप लिखोगे। तो इस जगह पर जब लिखते हो तो ये वाली जो अंडर रूट है, ये अंडर रूट बड़ी अंडर रूट बना लेंगे आप ऐसे, ये बड़ी अंडर रूट बना ली, ये जो 1 है ये आपने ऊपर लिख लिया, और इस बड़ी अंडर रूट के अंदर इस x की वैल्यू आपने पुट करनी है जो कि ये सारी है, तो ये सारी इस x की जगह पर लिखेंगे, तो इस तरह से ये यहाँ पर आ चुकी है, इस x की जगह पर माइनस का 1 ये ऐसे ही आ चुका है, तो इस तरह से ये हमारा चेंज हो गया। तो अब आप ऊपर 1 वैसे का वैसे ही रहेगा, ये लाइन आपकी ये वाली लाइन आई हुई है। अब 1/x - 1 और ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये हमारी रकम आई हुई है, और ये माइनस का साइन ऐसे ही है, और इस 1 को 1/1 बना दिया तक, क्योंकि ये एक हिस्सा फ्रैक्शन में है तो ये इधर वाला हिस्सा भी फ्रैक्शन में बन जाए, तो इसको फ्रैक्शन में बना लिया।
अब इसका और इसका एलसीएम लेकर हल करना है, क्योंकि फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर हल करते हैं। तो x माइनस 1 अंडर रूट आपके पास एलसीएम आएगा। तो जो एलसीएम आया वो हमने x माइनस 1 अंडर रूट यहाँ पर लिख दिया और बड़ी लाइन लगा दी। अब इसको अंदर रख के जब आप इस पे डिवाइड करोगे तो आंसर ज़ाहिर है 1 आएगा, जैसे हम पहले निकालते आ रहे हैं। तो 1 आएगा, उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 ही रहा। अब इसको अंदर रख के आप इस 1 पे डिवाइड करोगे तो यही आंसर में आना है, इसी ने खुद ही आंसर में आना है। तो ये लिख दिया और ये वाला 1 यहाँ पर लिख दिया हमने। तो क्योंकि बाहर माइनस का साइन था इसलिए आप पहले लिख लें, उसके बाद आप ब्रैकेट्स ओपन कर दें। तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये 1 का 1 आएगा, 1 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो लिहाजा x माइनस 1 अंडर रूट में आया और नीचे जो सेम है सेम का सेम चल रहा है। तो अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब जो ऊपर वाला 1 था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये सारी रकम डिवाइड हो रही थी उसके साथ, तो इस वजह से उसको सारी को डिवाइड कर दिया। ये दफा यहाँ से देख लें, इस सेंस में ये 1 ऊपर है और ये सारा डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर हमेशा डिवाइड हो रहा होता है सारा। इस 1 को साइड पे 1/1 बना लिया और ये जो डिवाइड हो रही थी पूरी की पूरी फ्रैक्शन उसको डिवाइड में हमने साइड पे शो कर दिया हुआ है। यहाँ पर देखें, अब आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये 1 यहाँ साइड पे आ गया, ये सारा डिवाइड हो रहा था तो उसको डिवाइड में सिंपली हमने ऐसे डिवाइड में शो कर दिया है। तो इसको उठाकर डिवाइड का साइन लगाकर ऊपर लिख देना और डिवाइड में शो कर देना, क्योंकि ये डिवाइड हो रही है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इसको 1/1 बना दिया डिवाइड में, ये वाली रकम आ गई सारी। उसके बाद आप 1/1 ऐसे ही रहेगा और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो ये सारी उल्टी हो जाएगी। ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा और इसी तरह अंडर रूट के अंदर ही रहेंगे। तो ऐसे उल्टा कर दिया उसको। अब इसको सारे को इस 1/1 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो सेम ही रहना है इसने। तो यही हमारा आंसर बन चुका है। इस तरह से ये सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, जी ऑफ जी एक्स। तो पहले हमने जी एक्स को ब्रैकेट में लिख दिया और जी एक्स की वैल्यू हमारी ये वाली है, इसको आपने इसकी जगह पर लाकर पुट कर दिया, जो जी हमारा आंसर आ गया। अब आप इस x को पुट करोगे इस x की जगह पर, तो इस पूरी रकम को, ये जो सारी रकम है इसको हमने इसकी जगह पर पुट करना है। तो लिहाजा इस सारे को जब हम पिक करते हैं यहाँ से, इतने हिस्से को इस x की जगह पर पुट करते हैं तो ये इस तरह से आ जाता है। तो इस x की जगह पर ये सारी रकम देखें यहाँ पर ये आई हुई है और इसका ये जो स्क्वायर है वो यहाँ पर मौजूद है, ये इस जगह पर ये वाला स्क्वायर मौजूद है और इसका ये जो प्लस का साइन है और +1 है तो ये +1 यहाँ पर मौजूद है और ये जो इसका ऊपर स्क्वायर है वो इसका यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर मौजूद है। इस तरह से ये रकम जो है अरेंज हो गई है। अब आप पहले इसको अंदर से हल कर लोगे, बाद में इसको ऊपर वाले स्क्वायर की तरफ जाओगे। तो इसमें देखें ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर बता रहा है कि ये a + b का होल स्क्वायर है। तो इसके मुताबिक आप इसको खोल दोगे, इस स्क्वायर के मुताबिक ये खोल दोगे। ये वाला जो 2 है ये अटैच 2 है इसके साथ x के साथ, तो इस तरह से a² बन गया +2ab + b² बन गया। यहाँ तक ये खुल गया। अंदर वाली स्मॉल ब्रैकेट जो थी ना, अंदर वाली ब्रैकेट बिल्कुल वो खुल गई है, जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं। पैरेंथेसिस को खोल दिया तो ये फार्मूला लग गया और ये जो स्क्वायर है यहाँ पर ये वो यहाँ पर आ गया और +1 ये ऐसे लिख दिया और ऊपर स्क्वायर ये डाल दिया जो स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर है। अब आप इसको क्या करोगे कि ये x का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा और ये 2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 ही रहेगा, फिर 2x² हमारा ये आ जाएगा और +1 ये आ गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है तो +1 ही बन जाएगा, तो ये आ गया। और उसके बाद ऊपर जो स्क्वायर ये चल रहा है वो ऐसे लिख दिया, +1 लिख दिया और ऊपर जो स्क्वायर है वो भी डाल दिया। अब इसको आगे मज़ीद हम नहीं सोल्व कर सकते, यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारा आंसर है। आगे देखें, f(x) ये वैल्यू दी हुई है f(x) की हमारे चौथे पार्ट के अंदर और g(x) की वैल्यू ये दी हुई है। अब वह कह रहा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसमें पहला हिस्सा लेते हैं, तो वही चल रहा है हमारा। देखें, पहले g(x) को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, g(x) की वैल्यू पुट की। g(x) की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है 2/x√, तो 2/x² लिख दिया। अब इस x की जगह पर हमने ये, क्योंकि f(x) बन रहा है, इस x की जगह पर ये f(x) की वैल्यू पुट करनी है, ये वाली इसको सॉरी इस वैल्यू के अंदर पुट करना है। इस x की जगह पर भी जाएगा, इस x की जगह पर भी जाएगा। ये सारी वैल्यू हमारी इसकी जगह पर भी पुट होगी और इसकी जगह पर भी पुट होगी।
तो इस तरह से पुट कर देते हैं। 3 हमारा जो पहले वाला था, इस स्टार्ट में 3 है, वो ऐसे आ गया। और x की जगह पर आपने ये सारा पुट किया 2/x अंडर रूट। तो इसकी जगह पर x की जगह पर 2/x अंडर रूट आ गया। ये जो इसका 4 है ऊपर, वो 4 वैसे लिख दिया माइनस, और ये 2 ऐसे लिख दिया। अब इस x की जगह पर दोबारा ये 2/x अंडर रूट लिख दिया। और ये जो स्क्वायर है, अब ये वाला स्क्वायर यहाँ पर ये ऊपर ब्रैकेट में वैसे आ गया। तो यूँ हमारी वैल्यूज़ पुट हो गई हैं। तो ये जो वैल्यू थी इस x की जगह पर भी और इस x की जगह पर भी पुट कर दिया हमने। तो अब हमारा इसको आपने सिंप्लीफाई करना है फर्दर। तो 2 की जो पावर 4 है, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 दफ़ा आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 हुआ। तो ये 16 हमने लिख दिया। और ये 3 बाहर जो मल्टीप्लाई में है इसको ऐसे ही भी रहने देंगे। और ये x का अंडर रूट है। तो ये जो 2 की पावर, ये जो पावर 4 है वो इसकी भी है, क्योंकि ऊपर वाले की भी थी नीचे वाले की भी थी। तो लिहाजा नीचे इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया मैंने, क्योंकि 4 जो होता है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। एक तो इसको अंदर स्क्वायर दे दिया और एक स्क्वायर बाहर ऊपर बना लिया। तो इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बन गए हैं। अब ये -2 ऐसे रहा। और ये 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, तो 4 लिख दिया। और इधर ये जो स्क्वायर है इसको भी दे दिया अंडर रूट वाले x को। तो अंडर रूट वाले x के साथ भी ये 2 आ गया। अब नेक्स्ट में इनको काट देते हैं। तो ये 3 जो है 16 से मल्टीप्लाई होगा बाद में, लेकिन अभी ऐसे ही छोड़ दिया। और ये जो 2 है इसने ये स्क्वायर रूट काट दी, इस 2 ने ये स्क्वायर रूट काट दी। तो ये सिर्फ x बच गया नीचे, और ऊपर ये वाला जो स्क्वायर है वो ऐसे रह गया -2। और ये 4 ऐसे आया और नीचे x आया। x कैसे आया? 2 ने इस स्क्वायर रूट को काट दिया तो x अकेला बच गया। अब आप 3 को 16 से मल्टीप्लाई करो 48 आ जाता है। नीचे x स्क्वायर ऐसे ही आया हुआ है। और ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। और नीचे जो है ये x ऐसे ही आ गया। तो ये हमारी 2 फ्रैक्शंस बन गई हैं। फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर हल करेंगे। अगर आपका माइंड गुड मुड हो रहा हो तो मज़ीद आप इस 3 को मल्टीप्लाई शो करने के लिए आप ऐसे ब्रैकेट अभी एक ब्रैकेट कंटिन्यू रख सकते हो। इधर भी आप ऐसे ब्रैकेट कंटिन्यू रख सकते हो यहाँ तक, और यहाँ पर भी आप ऐसे ब्रैकेट एक कंटिन्यू रख लें। तो फिर आपके माइंड में गुड मुड नहीं होगा। ये 2 बाद में मल्टीप्लाई होना, ये 3 बाद में मल्टीप्लाई होना है। तो देखिए ये जो हमारे आंसर आए थे, ये 2 फ्रैक्शन आई थी। तो x स्क्वायर का और x का आप एलसीएम लोगे, इनका जब आप एलसीएम लोगे तो x स्क्वायर ही एलसीएम आना है। तो ये आप लेकर देख लिया करें। आप लोगों को मैंने स्टार्ट में लेने का तरीका बता चुका हूँ। तो इनका हमने एलसीएम लेना है। तो अब देखें x के साथ डिवाइड होते हैं, तो इधर x स्क्वायर में से एक x रह जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। अब दोबारा इसको x के साथ आप डिवाइड करोगे तो आपका ये x के साथ ये भी 1 हो जाएगा, ये x 1 हो जाएगा, ये पहले ही 1 है, तो ये फिनिश हो जाता है। तो x और x में आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाई होकर क्या देते हैं? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर हमारा एलसीएम आ जाता है। तो एलसीएम हमने x स्क्वायर यहाँ पर नीचे पुट कर दिया है। x स्क्वायर को अंदर आके इस x स्क्वायर पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आना है। 1 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे ही, और x स्क्वायर को अंदर आके इस x पे डिवाइड करोगे तो x आंसर आएगा। तो x यहाँ पर लिख दिया और ऊपर से 8 7 आ गया। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 48 ही आया, और 8 मल्टीप्लाई बाय x 8x आ गया। तो 48 माइनस 8x ये हमने लिख दिया। इनमें से कॉमन आता है तो नीचे x स्क्वायर ही रहना। इनमें से कॉमन आता है, कॉमन 8 आता है, तो 8 बाहर रख लें। तो 48 को 8 पे डिवाइड करो तो 6 आता है। तो 6 माइनस ये 8 बाहर है, तो 6 माइनस x आ गया। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर बन गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, g ऑफ f(x). तो f(x) को ब्रैकेट में रख लिया और g को बाहर रख लिया, और f(x) की वैल्यू हमारे पास ये आ रही थी इसके अंदर। तो ये वाली जो है हमने ब्रैकेट यहाँ पर अंदर लिख दी वैल्यू। अब gx हमारे पास बन चुका है। तो gx आप यहाँ साइड पे लिखो, और gx में का जो x है उसकी जगह पर ये सारी वैल्यू आपको पुट करनी होगी। तो इस x की जगह पर आपने ये सारी वैल्यू आपने पुट की इसकी जगह पर। ये 2 ऊपर वाला ऐसे का ऐसे आ गया। ये जो लाइन है उसको मैंने बड़ी लाइन लगा दिया, और इस अंडर रूट को भी बड़ा अंडर रूट बना देना है, इसको भी बड़ी बना दिया। अब इस x की जगह पर ये सारा लाकर लिख दिया। तो ये सारा लाकर इस x की जगह पर ये लिख दिया हुआ है। अब फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये 2 ऊपर वैसे का वैसे आ गया, और नीचे इन दोनों में से x का स्क्वायर कॉमन आ जाता है। यहाँ x की डिग्री 4 है, यहाँ पर x की डिग्री 2 है, तो छोटी डिग्री कॉमन ले सकते हो। तो x की डिग्री 2 हमने कॉमन ले ली, तो इधर 3x स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ माइनस का 2 बच जाएगा, क्योंकि x का स्क्वायर तो हमने कॉमन लिया हुआ है।
अब इस एक्स स्क्वायर ने अपनी अंडर रूट फिनिश कर लेनी है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ गया, ये दोनों माइनस में है, ये नहीं ख़त्म कर सकते, तो इसने अपनी ख़त्म करके बाहर आ जाना है। ऊपर 2 वैसे रहा, लाइन सारा कुछ वैसे लगा दिया, लेकिन यहाँ पर ये बस एक्स का स्क्वायर जो है, एक्स का जो स्क्वायर था उसने अपनी अंडर रूट ख़त्म करके वो बाहर आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, एफ ऑफ एफ एक्स और एफ एक्स है, हमने एफ एक्स को ब्रैकेट में रखा और उसकी वैल्यू यहाँ से लाकर पुट कर दी, ये इसके बराबर आ रहा था हमारे सवाल में, वो लिख दिया। अब एफ एक्स बन गया है, तो एफ एक्स दोबारा वही एफ एक्स है, उसके अंदर आपने ये वैल्यू अब सारी की सारी इस एक्स के अंदर पुट करनी है और इस एक्स के अंदर पुट करनी है। तो ये सारा का सारा उठाकर एक दफ़ा यहाँ लिखोगे और एक दफ़ा यहाँ लिखोगे और ऊपर पावर 4 दोगे और पावर यहाँ पर 2 दोगे। तो इस तरह से ये देखें लिख दिया हुआ है, ये 3 यहाँ पर आ गया है, इस एक्स की जगह पर ये पूरी वैल्यू आ गई है, इस एक्स की जगह पर ये पूरी वैल्यू आ गई और ये जो 4 है ऊपर 4 आ गया। इसी तरह ये -2 आया और एक्स की जगह पर वो पूरी वैल्यू आ गई और ये 2 है जो एक्स की स्क्वायर है वो ऊपर आ गया। तो अब आप इसको इसी तरह छोड़ दो, अगर आगे आप मज़ीद करते हो तो ये बहुत एक्सपेंड होकर फैलता चला जाएगा, लिहाजा आप यहीं पर इसको स्टॉप कर दोगे। अब ये वाला जी ऑफ जी एक्स हमने फाइंड करना है, तो यहाँ से जी एक्स बन गया, तो जी एक्स हमारे पास ये था 2 ओवर एक्स अंडर रूट था, तो इसकी जगह पर आपने 2 ओवर एक्स अंडर रूट लिख दिया, तो जी इंटू 2 ओवर एक्स अंडर रूट, जी ऑफ 2 ओवर एक्स अंडर रूट आ गया। अब ये जी एक्स बन चुका है, तो दोबारा जी एक्स इस एक्स की जगह पर ये सारी वैल्यू हमने इस एक्स की जगह पर पुट करनी है। नेक्स्ट पे करते हैं। अब देखिए जी ऑफ जी एक्स हमने फाइंड करना है, तो ये हमारा जो चल रहा था पीछे से, तो जी और एक्स की वैल्यू हमारी आ चुकी है यहाँ पर जी ऑफ एक्स की, तो उसके बाद जी ऑफ एक्स इसके बराबर है, ये जी एक्स बन चुका है, तो जी ऑफ एक्स इसके बराबर है हमारा। तो अब इस सारी वैल्यू को आपने इस एक्स की जगह पर पुट करना है, तो ये 2 ऊपर वैसे का वैसे आ गया और इस एक्स की जगह पर आपकी ये सारी वैल्यू आ चुकी है, तो ये सारी वैल्यू इसकी जगह लिखेंगे, तो ये वाली जो अंडर रूट है ये वो बड़ी हो जाएगी, तो ये बड़ी अंडर रूट बन जाएगी और इस एक्स की जगह पर ये 2 ओवर एक्स अंडर रूट आपका आ जाएगा। तो अब मज़ीद इसको ये 2 ऊपर ऐसे ही रहा और ये जो अंडर रूट है ना ऊपर वाली, वो 2 को अलहदा दे दिया है, वो नीचे अलहदा डबल अंडर रूट दे दिया है, क्योंकि ये वाली जो अंडर रूट है ना ऊपर वाली वो इसकी भी है, तो इसके ऊपर डबल अंडर रूट आ जाती है, एक अंडर रूट पहले ही है और एक ये ऊपर वाली उतर कर आ गई है। तो इस तरह से ये बन गया। तो एक अंडर रूट जो होती है 1/2 होती है और डबल अंडर रूट जो होती है वो 1/4 बन जाती है, क्योंकि 1/2 दो दफ़ा आ जाता है ना, इस वजह से। तो यूँ समझ लो कि डबल अंडर रूट को आप ऐसे कह सकते हो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, आप ऐसे इसको कह सकते हो। तो लिहाजा 1/4 होती है डबल अंडर रूट। तो यूँ अब ये जो हमारा था ये 2/2 अंडर रूट ये वाला, और इसकी जो डबल अंडर रूट है एक्स की डिग्री 1/4 बन गई है। तो अब ये 2/1 कर दिया इसको, और ये नीचे डिवाइड हो रहा था, इसको डिवाइड का साइन लगा दिया और इसको ऐसे सेम का सेम मैंने डिवाइड की शक्ल में लिख दिया। अब ये डिवाइड को उल्टा कर देंगे मल्टीप्लाई में बन जाएगा, ये 2/1 वैसे आ गया, तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई में लिख देंगे, मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो ये नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। इस तरह से ये बन गया। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो, इस सारे को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इस शक्ल में आ जाएगा, 2 इसके साथ सिंपली साथ आ जाएगा और नीचे ये इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसा कैसा ही रहेगा। तो इस तरह से आप कर लो। अब आप यूँ करो कि 2 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो, ताकि नीचे से अंडर रूट ख़त्म हो जाए। तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो यूँ हमारा जो नीचे जो है ना दोनों अंडर रूट इन 2 ने स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर बनाने की वजह से ये अंडर रूट हमारा फिनिश हो गया। तो इसको मैं साइड पे हल कर देता हूँ। तो ऐसे ये इसका 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर ने अंडर रूट काट दिया और 2 बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से ये नीचे 2 आ गया हुआ है, ऊपर ये सारा सेम का सेम रहेगा। अब ये नीचे वाला 2 इस 2 के साथ काट दो आप, काटने के बाद सिर्फ ऊपर ये 2 अंडर रूट बच गया और एक्स की डिग्री 1/4 ये बच गई। तो ये हमारा क्वेश्चन इस यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसको आपने फर्दर आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो 1/4 है तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 है, जैसे पहले मैं समझा चुका हूँ, वही बात है। तो इसके लिए इसकी तरह इसकी वजह से ये एक जो है इसके साथ ये 2 अंडर रूट हमारा पहले ही है, तो इससे एक की वजह से एक अंडर रूट आ जाएगा और दूसरे की वजह से 1/2 की वजह से दूसरा अंडर रूट आ जाएगा, तो दोनों अंडर रूट इसके ऊपर दोबारा चढ़ा दें। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन एफ दिए हुए हैं, डिफाइंड बिलो, जो कि नीचे दिए हुए हैं। एफ इनवर्स ऑफ एक्स
और बी पार्ट है एफ इनवर्स ऑफ -1। तो एक एक्स है एक -1 है, और आपने फाइंड क्या करना है इसमें एंड वेरीफाई। एक तो आपने ये दोनों ये फाइंड करने हैं, और दूसरा आपने ये करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर आपने इनको प्रूव करना है, वेरीफाई करके दिखाना है। तो इसमें नंबर 1 पार्ट जो है वो एफ ऑफ एक्स वो बराबर है -2x + 8 के। -2x + 8 का हमने एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। तो इसका हम एफ इनवर्स एक्स फाइंड करते हैं। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उलट फाइंड करना है। तो एफ इनवर्स एक्स हमने फाइंड करना है। तो आपने वही जो वैल्यू उन्होंने दी थी एफ ऑफ एक्स उसने दिया था -2x + 1, ये दिया हुआ था हमें। तो आपने इसको सपोज करना है कि ये जो हमारा एफ एक्स है वो बराबर है वाई के। तो एफ एक्स अगर हमारा वाई के बराबर है, तो इधर से हम एक्स अगर अकेला मालूम करना चाहते हैं, तो एफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ज़ाहिर है डिवाइड हो गया। तो इधर एक्स अकेला ही छोड़ दो, तो ये जो डिवाइड हो रहा होता है वो ऊपर जाकर इन्वर्स बन जाता है। तो एफ -1 यानी कि एफ इन्वर्स वाई, तो एफ इन्वर्स वाई की शक्ल में ये आ गया। तो अब हमने इसको कहा था कि ये जो एफ एक्स है वो वाई के बराबर है, तो एफ एक्स की जगह पर हमने वाई लिख दिया और ये सारी हमारी सेम वैल्यू आ गई। अब आप इसको ना एक्स के लिए सोल्व करो। पहले एक्स के लिए सोल्व करते हैं, तो एक्स को इधर ही छोड़ दो, एक्स वाली रकम को ये सारी को इधर ही छोड़ दो, प्लस का 8 उधर जाकर माइनस का 8 बन जाएगा। तो अब ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो इधर जाकर आप इसे डिवाइड कर दोगे, -2 को इस सारी रकम के साथ डिवाइड कर दोगे, तो इधर नीचे ले गए डिवाइड हो गया। अब इधर एक्स अकेला बच गया, तो एक्स अकेला हमारा बच चुका है। ये जो -2 नीचे आया इसे -1/2 भी आप लिख सकते हो, और साथ y -8 आप इस तरह से लिख देते हो। एक ही बात है, ये ऐसा लिखना या ऐसा लिखना एक ही बात है, बस इससे जगह कम मिलती है। तो यूँ हमारे पास ये आ गया। अब क्योंकि हमारा जो x था वो किसके बराबर था, एफ इनवर्स y के बराबर आया था। तो एफ एक्स बराबर है एफ इनवर्स y, तो लिहाजा x की जगह पर आप लिख दो एफ इनवर्स y, ये आप लिख दो। तो ये हमने पुट कर दिया इसकी जगह पर, तो बस इसमें x की जगह पर ये लिख दिया। अब ये हमारे पास एफ इनवर्स y ये आ चुका है, इधर भी देखो y आ गया, इधर भी ये आ गया। अब आप क्या करो, इस y को x के साथ रिप्लेस कर दो, क्योंकि x = y है। अगर हम कह देते हैं x और y बराबर है, तो फिर x इन y की जगह पर हम x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी y की जगह पर आप x लिख दें, तो यहाँ पर y की जगह पर x लिखा तो f इनवर्स x बन गया, और यहाँ पर y की जगह पर x लिख दिया, तो ये हमारा f इनवर्स x का आंसर आ गया। तो यूँ हमारा एफ इनवर्स एक्स फाइंड हो चुका है। इसको आप इधर ला कर लिख दो, इस सारे को इधर ला कर लिख दो, जहाँ आप ऐसे ही रहने दो, एक ही बात है। तो ये हमारा जो प्लस का एक्स था इसको पहले इधर ले आए और माइनस का 8 इधर लिख दिया। अगर आप ऐसे इसकी अरेंजमेंट करते हो तो आप इसको फाइनल हल करके थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। माइनस का 8 इधर आ गया और प्लस का एक्स इधर आ गया। अब ये जो माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन के साथ ये दोनों साइन हमने मल्टीप्लाई करने हैं, तो पहले ये साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस का साइन आप कॉमन लें, तो इधर एक्स और ये प्लस वाला साइन माइनस में बदल जाएगा, क्योंकि हमने ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन ले आए हैं, कॉमन ले आए हैं। तो इस वजह से इसका जो माइनस का साइन है वो प्लस में बदल जाएगा और इसका प्लस का साइन माइनस में बदल जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लगाते होते, तो इस तरह से नहीं लगाया। तो अब ये माइनस का साइन मुझे कॉमन मिल गया। इस माइनस को इस माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये साइन फिनिश हो गया। लिहाजा 1/x - 8 ये हमारे पास आंसर आ गया इसका एफ इनवर्स एक्स का। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। बुक में ये आंसर था, इस वजह से मैंने इसको चेंज किया। तो वरना यहाँ पर भी अगर आप आंसर निकाल कर ये भी छोड़ दोगे, तो अगर कोई टीचर समझने वाला होगा सही तरह से तो वो आपका सही ही करेगा, वो गलत नहीं कर सकता। इसको आंसर सेम है ये। तो अब ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखें एफ इनवर्स -1 इसको हमने मालूम करना है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर x है वहाँ पर आपने -1 फाइंड कर देना, लिख देना, सॉरी -1 यहाँ पर भी पुट कर दोगे x की जगह पर, और यहाँ पर भी पुट कर दोगे। तो ऐसा ही किया, -1 इधर भी लिख दिया और इधर भी -1 लिख दिया। तो जहाँ भी x था वहाँ पर -1 लिख दिया आपने। अब इसको फर्दर हल करना है, तो 1/2 वैसे आया, 8 वैसे आया, और माइनस और माइनस प्लस हो गए, +1 आ गया। अब 8 और 1 9 बन गया। 9 2 पे डिवाइड हो नहीं सकता, तो लिहाजा 9 को 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते, 9/2 लिख देंगे। और इधर से एफ इनवर्स -1 का फंक्शन एफ इनवर्स ऑफ -1 हमारे पास ये आ चुका है। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसकी वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन ये रिक्वायर्ड थी सवाल के अंदर।
तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स और एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर प्रूव करना है। तो पहले हम ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे और क्या देखेंगे कि सारे एक्स के बराबर आते हैं कि नहीं आते। तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं, फिर ये फाइंड कर लेते हैं, उनको देखते हैं कि इनके एक्स आंसर आते हैं या नहीं आते। देखें एफ एक्स इसके बराबर था और एफ इनवर्स एक्स हमने जो निकाला वो 8 माइनस एक्स ओवर 2 या 1/2 एक्स 8 माइनस एक्स था। तो 1/2 8 माइनस एक्स था, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सूरतों में ये लिखा जा सकता है। और हमने ये मालूम करना है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। तो पहले ऐसे ही आप इसको लिख दो, एफ इनवर्स एक्स को आप ब्रैकेट में कर दो। तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू ये वाली है, ये जो हमारे पास आई हुई है यहाँ पर। तो ये हमने एफ इनवर्स एक्स जो ब्रैकेट में था उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी और एफ बाहर आ गया। अब ये एफ एक्स बन रहा है सेम पहले की तरह, जैसे पहला सवाल हम करके आए हैं। तो एफ एक्स बन रहा है, तो एफ एक्स आप ये वाली जो सारी वैल्यू है वो एफ एक्स में पुट करोगे। तो एफ एक्स का ये जो एक्स है वहाँ पर हमने इस एक्स की जगह पर ये पूरी वैल्यू ला कर लिखते नहीं है इस एक्स की जगह पर। तो ये हमारा -2 ऐसे ही आ जाएगा, इस एक्स की जगह पर ये सारी वैल्यू आ गई, तो ये बन गया और प्लस का 8 साथ आ गया ऐसे ही। तो यूँ हमारा ये अब सवाल हल हो रहा है। अब बेसिक पे हम हल करेंगे इसको। तो ये 2 इस 2 के साथ कट गया, माइनस बचा, माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज कर दोगे, ब्रैकेट ओपन कर दी। तो -8 और माइनस एक्स की बजाय प्लस का एक्स आ गया और +8 आ गया। ये इनको दोनों को काट दो, माइनस का 8 और प्लस का 8 फिनिश हो जाएंगे, तो सिर्फ एक्स आंसर आएगा। तो पहला हमारा आंसर आ चुका है एक्स। अब दूसरा आंसर देखते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स हमने निकालना है। तो एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें, एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो ये एफ एक्स की वैल्यू है। एफ एक्स की वैल्यू ये हमने पहले हमारे सवाल के अंदर दी हुई थी, तो वो सवाल की वैल्यू एफ एक्स वो हमने यहाँ पर ला कर लिख दी। तो ये मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये हमने लिखी हुई है एफ एक्स की वैल्यू ये वाली। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर पुट कर दिया, एफ एक्स की जगह पर ये वैल्यू पुट हो गई है। अब आप क्या करोगे कि ये एफ एक्स बन रहा है, एफ इनवर्स एक्स बन रहा है सॉरी। तो एफ इनवर्स एक्स की जगह पर आपकी ये वैल्यू जाएगी इस एक्स की जगह पर। तो क्योंकि ये एफ इनवर्स एक्स बन रहा है तो एफ इनवर्स एक्स मैंने साइड पे लिखा और उसकी जगह पर ये जितनी भी वैल्यू थी ये सारी की सारी वो इस एक्स की जगह पर चली जाएगी। तो लिहाजा -1/2 ये यहाँ पर 7 आ गया और ये 8 ब्रैकेट के अंदर ये 8 भी आ गया, माइनस का साइन भी आ गया और एक्स की जगह पर क्या आ गया, ये सारा का हिस्सा एक्स की जगह पे आ गया। तो इस एक्स की जगह पे ये -2x + 8 लिख दिया इस एक्स की जगह पे। तो यूँ हमारा ये सवाल बन गया। अब 1/2 ऐसे ही आएगा, 8 ऐसे ही आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। तो प्लस का 8 और माइनस का 8 एक दूसरे को फिनिश कर देंगे, 2x और 1/2 आ गया। तो इसको आपस में 2 को काट दो तो हमारे पास एक्स आंसर आ गया। तो दूसरे का आंसर भी एक्स आ गया। अब पता है पहले का आंसर भी एक्स आया, दूसरे का आंसर भी एक्स ही आया। तो लिहाजा हम 1 और 2 से ये बात देख सकते हैं कि ये सारे आपस में बराबर ही हैं, लिहाजा इसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट है इसका एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है। अब तो आपने पहले इसको आपने एफ एक्स को बराबर कर लेना, ये सपोज कर लेना कि ये वाई के बराबर है। तो वाई के बराबर सपोज कर लिया, तो एफ एक्स की जगह पर वाई लिख दिया, तो ये रकम आ गई। अब आपने एक्स के लिए इसे हल करना है। तो अब 3x का क्यूब पहले इधर ही आने, तो प्लस का 7 इधर आकर माइनस का 7 आ गया। अब 3 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1/3 आप लिख दोगे इसको, 3 इधर डिवाइड हो गया नीचे चला गया। चाहे आप सारे के नीचे लगाओ लिखो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। अब इसका क्यूब है तो क्यूब इसका आपने फिनिश करना है। तो क्यूब फिनिश करने के लिए क्यूब रूट लेना पड़ता है, इधर भी क्यूब रूट ले लोगे आप। एक्स का क्यूब ये अंदर आ गया, ऊपर आपने क्यूब रूट लगा दिया, तो इधर भी आपने क्यूब रूट लेना है। तो क्यूब रूट लेने पर ये क्यूब आपस में काट जाएंगे तो एक्स अकेला बच जाएगा। और इधर जो है ना ये जो क्यूब है इसकी वजह से आप 1/3 लिख सकते हो, क्योंकि क्यूब रूट उतारें तो 1/3 मिल जाता है। तो लिहाजा 1/3 आप इसकी जगह पे लिख सकते हो क्यूब रूट को उतार कर। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें एक्स देखना किसके बराबर है, तो इसको हमने पहले सोल्व करना मैंने बताया था। तो इसको अगर आप एक्स को अकेला छोड़ दो तो एफ इधर जाकर डिवाइड हो जाता है, y/f बन जाता है। तो एफ इनवर्स y आप इसको लिख सकते हो, एफ नीचे है तो उसे ऊपर लेकर जाओगे तो इन्वर्स बन जाएगा। तो एक्स बराबर है एफ इनवर्स y। तो लिहाजा एक्स की जगह पर ये जो हमारा आंसर आया है एफ इनवर्स y लिख दें, और इधर से y पहले ही मौजूद है तो ये हमारा एफ इनवर्स y का आंसर ये आ चुका है। अब एफ इनवर्स y में अगर y बराबर आप x के कह देते हो तो y की जगह पर आप x लिख सकते हो यहाँ हर जगह पर, तो y की बजाय आप x लिख दें हर जगह पर। तो लिहाजा एफ इनवर्स x बन चुका है, ये पूरा सवाल हमारा चेंज होकर एफ इनवर्स x बन गया। तो अब आप एक आंसर हमारा आ गया एफ इनवर्स x का। अब हमने नेक्स्ट आंसर ढूंढना है। तो एफ इनवर्स x का हमारा ये आंसर आ गया। अब हमने एफ इनवर्स
ऑफ -1 फाइंड करना है। तो इस जगह पर आपने एक्स की जगह पर -1 पुट कर देना, यहाँ पर भी -1 पुट कर देना। तो इसको मैंने वैल्यू को दोबारा लिखा यहाँ पर, तो ये वही सेम वैल्यू लिखी है। अब एक्स की जगह पर -1 लिख देना है, तो इधर भी एक्स की जगह पर -1 लिख देना है। तो -1 और -7 माइनस का 8 हो जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम का सेम चलता आ रहा है। तो अब -8 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8 ही रहेगा और नीचे 3 आ जाएगा और ये क्यूब उसका ऐसे ही आ रहा है ऊपर, और एफ इनवर्स ऑफ -1 ये आंसर आ गया इसका। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमने वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में वही है जो पहले आपको बता चुका हूँ कि इसको और इसको देखना कि या क्या एक्स के बराबर आते हैं कि नहीं आते। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स है और एफ इनवर्स एक्स ऑफ एफ एक्स है, तो इनको हम देखते हैं। तो लिहाजा आप पहले एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स हम ले लेते हैं। तो हमें पता है कि एफ एक्स इसके बराबर आया था और एफ इनवर्स एक्स हमारा इसके बराबर आया। तो आपने ये वाली जो रकम है उसको आपने पिक किया, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। एफ इनवर्स के एक्स की वैल्यू ये वाली है, तो इसकी जगह पर आपने ये सारा लिख दिया। तो ये लिखने का ऊपर 1/3 आएगा। तो ये सारी सारी वैल्यू हमने लिख दिया। अब आप देखें कि ये जो है ना एफ एक्स बन रहा है, तो एफ एक्स को आपने साइड पे लिखना है और एफ एक्स में एक्स की जगह पर आपने ये सारी की सारी वैल्यू इतनी जितनी भी है ये सारी पुट कर देनी है इस एक्स की जगह पर। तो इस एक्स की जगह पर इसको हम पुट करते हैं, तो ये 3 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा और इस एक्स की जगह पर ये सारी वैल्यू पुट की, तो इस तरह से ये सारी वैल्यू आ जानी है। तो ये जो 3 है ये यहाँ पर ये 3 आया हुआ है, बाकी ये सारी वैल्यू हमारी आ गई है। प्लस का 7, ये जो प्लस का 7 था वो 7 ऐसे ही आ गया। तो यूँ हमने वैल्यू पुट करके ये बना लिया। अब आप इस 3 को 3 के साथ काट दो, ये फिनिश हो गया। और इधर से ये 3 1/3 ऐसे आ गया और x -7 आ गया और प्लस का 7 ये बच गया, क्योंकि ये कट चुके हैं तो ये फिनिश हो गए, ये ऊपर नहीं लिखेंगे। अब ये 3 कट जाएंगे आपस में और इधर से -7 और प्लस का 7 भी कट जाएंगे, तो सिर्फ देखें x बच गया हुआ है। तो लिहाजा ये हमने पहले लिख लिया, 3 से कटने के बाद x -7 ये लिखा और +7 लिखा, +7 और -7 कट गए तो आंसर x आ गया। तो ये हमारे पास x आंसर आ गया, तो इसे नंबर 1 करके छोड़ दिया। तो ये एक हिस्सा हमारा आ गया। अब दूसरा हिस्सा निकालते हैं। तो अब दूसरा हिस्सा निकालना है एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। तो एफ एक्स ये है, एफ इनवर्स हमने ये निकाला हुआ है, एफ इनवर्स एक्स ये निकाला हुआ है। तो क्योंकि पहले एफ एक्स आ रहा है तो एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, ये एफ एक्स की वैल्यू हमारी आ गई है। अब एफ इनवर्स एक्स बन चुका है तो एफ इनवर्स एक्स ये बना लिया हुआ है, तो इस एक्स की जगह पर ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर दोगे इसकी जगह पर। 1/3 ऐसे ही आ गया, इस एक्स की जगह पर ये सारी वैल्यू आ गई, यहाँ तक ये वैल्यू आ गई और माइनस का साइन 7 ये 7 आ गया। इसके ऊपर जो 1/3 है तो 1/3 बाहर ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखें जो कटिंग होती है वो कटिंग कर देते हैं। तो प्लस का 7 और माइनस का 7 रिमूव हो गए और 1/3 और x है तो 3x³ है और इधर से ऊपर से 1/x³ है। अब ये 3 और 3 कट जाएंगे और ये वाला 3 और ये 3 आपस में इनको बाद में काट देते हैं, तो x हमारे पास निकल आया। तो अब ये हमारे पास इसका 2 का भी आंसर x आया। तो अगर हम 1 और 2 से देखते हैं तो सारे हमारे बराबर बराबर आए हैं और सारे ही x के बराबर आए हैं, ये भी x के बराबर आया, ये भी x के बराबर आया। तो इस तरह से हमने इसको शो कर दिया। तो अब नेक्स्ट देखो एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है और हमने इसको सॉल्व करना है। तो आप एफ एक्स को पहले y के बराबर कर लोगे, तो एफ एक्स की जगह पर आपने y कर लिया, पहले की तरह सेम हल करते जाना है। इसके ऊपर क्यूब है तो आप दोनों तरफ क्यूब, इसका क्यूब खत्म करने के लिए क्यूब रूट ले लोगे, इधर भी क्यूब रूट लिया, इधर भी क्यूब रूट लिया। इसका तो क्यूब रूट वैसे 1/3 दे देगा, जबकि इसका क्यूब रूट इसके साथ इसको जो क्यूब है वो कट जाएगा इसका। तो ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कट गए, तो ये सिंपल सा निकल आया हमारे पास। अब इसको आपने x के लिए हल करना है तो -x इधर ही छोड़ दो, प्लस का 9 इधर आकर -9 बन जाएगा। तो माइनस का साइन जो है वो ख़त्म करना है, x अकेला छोड़ दें, माइनस का साइन भी उधर ले जाएं, तो ये माइनस का y बन जाएगा और ये माइनस का था पहले तो अब प्लस का बन जाएगा। इस माइनस ने ये दोनों साइन चेंज करके अपनी जगह उनकी जगह ले ली, तो माइनस किधर आ गया और इधर प्लस की बजाय माइनस आ गया, यूँ हमारा x अकेला आ गया। अब अगर x हमारा बराबर है एफ इनवर्स y के, जैसे पहले मैंने निकालना आपको सिखाया हुआ ऊपर, ऐसे मैंने निकाल भी दिया हुआ है, तो इस x की जगह पर आप एफ इनवर्स y लिख दो, तो ये हमारा y की शक्ल में एफ इनवर्स आ गया। अब अगर x y के बराबर है तो फिर y की जगह पर आप x लिख सकते हैं, तो x y की जगह पर लिखा है, यूँ हमने इसको बना लिया, सॉल्व हो गया। तो अब एफ इनवर्स x हमारे पास आ चुका है। अब देखें एफ इनवर्स -1 हमने ढूंढना है,
तो -1 ढूंढने के लिए आप जहाँ पर भी हमारे पास एक्स है उसकी जगह पर आप पहले ये वैल्यू लिखी एफ इनवर्स एक्स की, और जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर -1 लिख दें, इधर भी -1 लिख दें। तो लिहाजा ये -1 का अगर आप 1/3 लेते हो तो उसने -1 ही रहना है, और ये -1 इधर ऐसे ही रहेगा। इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो -1 और -1 प्लस हो गया, +1 आ गया, 9 + 1 10 आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो ये मैंने यहाँ पर सोल्व करना बताया भी है कि -1 का अगर क्यूब लेते हो तो आप इधर ऐसे क्यूब लगा दो और फिर इसका क्यूब रूट लो। तो -1 का क्यूब रूट अगर लेते हो तो -1 ही रहता है। तो इस वजह से आप इसको सेम का सेम ही लिखोगे, -1 ही रहने दोगे, तो -1 प्लस हो जाएगा। अब ये अगली वेरिफिकेशन इनकी करनी है, ये और ये एक्स के बराबर प्रूव करने हैं। तो एक्स के बराबर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले इसी से को पहले पिक कर लिया। तो ये एफ इनवर्स एक्स है और एफ एक्स हमारा ये है और एफ इनवर्स एक्स ये आया हुआ है। तो अब आप पहले एफ इनवर्स एक्स आता है तो एफ इनवर्स एक्स की ये वैल्यू पुट कर दी है। एफ इनवर्स एक्स की यहाँ पर वैल्यू ये वाली है, तो ये लाकर हमने इसके अंदर पुट कर दी। ये पुट करने के बाद अब आपके पास एफ एक्स बन चुका है। तो एफ एक्स आप यहाँ पर साइड पे लिखो और एक्स की जगह पर आपने एफ एक्स की वैल्यू एक्स की जगह पर हमने ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है इतनी। तो इसकी जगह पर पुट की तो माइनस का साइन, ये माइनस का साइन आ गया। इस एक्स की जगह पर ये सारी वैल्यू आ गई यहाँ तक, और ये +9 आ गया। ऊपर जो क्यूब है ये क्यूब ऊपर आ गया। इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब इसको आपने माइनस के साइन की वजह से अंदर वाले साइन चेंज करने हैं। तो देखें साइन चेंज कर लिए और उसके बाद ये +9 ऐसे का ऐसे आ गया। अब +9 और -9 ये आपस में दोनों कट गए और इधर से हमारे पास ये 3 बाहर से आया और x की डिग्री 1/3 आ गया। अब 3 को 3 से काट दें तो x आ जाता है। तो ये नंबर 1 का आंसर हमारा x आ चुका है। अब नंबर 2 का आंसर फाइंड करते हैं। नंबर 2 के लिए दोबारा हमने एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स मालूम करना है। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू एफ एक्स की हमने पुट कर दी इधर लाकर। अब देखें ये एफ इनवर्स एक्स बन चुका है, तो एफ इनवर्स इसके बराबर आता है। तो ये सारी वैल्यू आपने उठाकर एक्स की जगह पुट कर देनी है। तो ये सारी जितनी भी वैल्यू थी इतनी हिस्सा वो एक्स की जगह पर लाकर पुट किया। तो 9 वैसे का वैसे आया, माइनस का साइन भी ऐसे आया। तो ये जो सारा जो आंसर था ये सारा इसकी जगह पर आ गया। इसका 3 भी आ गया, 1/3 ये यहाँ पर आ गया बाहर से। तो अब इसके काटो, इसके साथ काट दिया। तो ये ब्रैकेट भी ओपन कर दो, 9 माइनस प्लस हो गया और ये बाहर माइनस का साइन अंदर वाला साइन चेंज हो गया, -9 = x आ गया। अब +9 और -9 कैंसिल आउट हो गए और x हमारे पास 8 x अकेला बच गया। तो ये हमारा ये भी प्रूव हो गया, दूसरा भी आ गया। तो 1 और 2 से हमें ये बात साफ नज़र आ रही है कि ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। तो ये सारे x के बराबर हैं, सारे x के बराबर हैं दोनों। तो यूँ हमारा ये सॉल्व आउट हो गया, वेरिफिकेशन हो गई। इसमें देखें ये हमने फाइंड आउट करना है। तो एफ एक्स इसका इसके बराबर है और एक्स इज़ ग्रेटर दैन 1 से बड़ी बड़ी वैल्यू यानी कि 2, 3 वगैरह हो सकती हैं। तो आपने पहले एफ एक्स को वाई के बराबर सपोज कर लिया। तो वाई की जगह पर आपने एफ एक्स की जगह पर वाई लिख दिया। उसके बाद आप इसको एक्स के लिए हल करना चाहते हैं। तो एक्स के लिए हल करने के लिए ये जो नीचे वाला डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई के साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में शो कर दें। वाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो वाई एक्स और -y बन जाएगा और इधर से सेम आया। अब आप ऐसा करोगे, ये जो माइनस का 2x है वो इधर ले जाएं और इधर से माइनस का y उठाकर इधर ले आएँ। तो इस तरह से हमारे x वाली दोनों रकमें एक तरफ चली गई हैं। अब दोनों में से x कॉमन ले लो, क्योंकि x के लिए हल जो करना था इसलिए x कॉमन ले लो। तो x कॉमन लिया तो यहाँ पर y - 2 बच गया और इधर ये सेम का सेम रहेगा। अब y - 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करके ये x सब्जेक्ट बन गया हमारा और यूँ हमारा x के लिए हल हो गया। अब x किसके बराबर है, x बराबर है y/f, यहाँ x बराबर है f इनवर्स y के। तो f इनवर्स y आप x की जगह पर आप f इनवर्स y लिख दोगे। इधर भी y आया हुआ है तो इस तरह से ये y फंक्शन बन चुका है इसका। अब आप y को रिमूव कर दो, y बराबर है x के। तो y की जगह पर सारी जगह पर आपने x लिख देना है। तो हर एक जगह पर x आ गया। तो यूँ हमारा ये f इनवर्स x का आंसर हमारा ये आ गया। अब 1 + x भी इसको लिख सकते हो, जहाँ x + 1 भी लिख सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप इसको लिख दें। अब आप इसको f इनवर्स आप -1 फाइंड करना है। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर -1 लिख दोगे आप। तो हमने यही वाली जो रकम आपकी आई है अभी उसको यहाँ पर पिक किया और जहाँ पर भी x था वहाँ पर -1 लिख दिया। -1 लिखने के बाद 1 प्लस माइनस, तो 1 और 1 में से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा और नीचे -1 और -2 -3 बन जाएंगे। तो 0 में से 0 को
-3 पे डिवाइड करें तो आंसर 0 आ गया। तो यूँ हमारा ये सॉल्व हो गया। अब वेरिफिकेशन हमने करनी है। वेरिफिकेशन करने के लिए ये हमारे जो आंसर आए हुए हैं हमने वो उनको देखना है कि वो बराबर आते हैं कि नहीं एक्स के। तो ये एक्स के बराबर हमने प्रूव करने हैं। तो लिहाजा पहले ये वाला हिस्सा पिक करते हैं। तो एफ इनवर्स एक्स का क्या आंसर है? एफ इनवर्स एक्स का आंसर जो हमने अभी निकाला था वो हमारा ये वाला आंसर, वो हमने लाकर यहाँ पर पुट कर दिया, इस जगह पे पुट कर दिया। और उसके बाद अब आप एफ एक्स आपका आया हुआ है, तो एफ एक्स ये वाला जो आंसर है वो एफ एक्स में जाएगा। तो ये जो एक्स दोनों हैं इन दोनों की जगह पर आपको ये सारा आंसर पुट करना होगा। तो लिहाजा इसकी जगह पर भी हम ये आंसर लिखते हैं और यही वाला आंसर जो है ना सारा इसकी जगह पर भी हम लिखेंगे। तो लिहाजा देखें बहुत एहतियात से ये करने वाला काम है। तो अब ये जो 2 है ये देखें ये वैसे 2 आ गया ये वाला, और इस x की जगह पर आपने ये सारा लिखना है। तो ये सारा हमने जब इस x की जगह पर लिखा तो ये x + 1 ओवर x - 2 इस जगह पर आ गया। अब ये +1 यहाँ पर ये 7 आ गया, और नीचे इस x की जगह पर भी आपने इसी को ही लिखना है, इस सारे को। तो इस x की जगह पर ये आ जाएगा और ये -1 ये -1 7 आ गया। तो इस तरह से ये बड़ी लाइन जो है ना मैंने वो ये बड़ी लाइन ये वाली जो बड़ी लाइन है उसको मैंने इस तरह से बड़ी लाइन लगा दिया। तो यूँ ऊपर नीचे मैंने वैल्यू पुट कर दी हैं। तो अब इनको ये वाला फ्रैक्शन है इसको भी फ्रैक्शन बना लूँगा 1/1, इसको भी फ्रैक्शन बना लूँगा और एलसीएम लेकर मुझे हल करना होगा। तो देखिए ये सेम का सेम लिखा और इसको भी फ्रैक्शन बना लिया। तो अब नीचे भी एलसीएम लेकर हल करना है, ऊपर भी एलसीएम लेकर हल करना है। इसको 2 को आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2x और +2 आ जाएगा ये, और ऊपर हल कर लिया। और नीचे जो है ये इसका और 1 का एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही x - 2 आएगा। x - 2 को अंदर आके x - 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 1। तो ये 1 यहाँ पर आ गया और साथ ये x + 1 आ गया। और इसी तरह से x - 2 को अंदर आके 1 पे डिवाइड करोगे तो x - 2 ही आंसर आएगा। x - 2 यहाँ लिख देंगे और ये वाला 1 साथ ये वाला 1 जो है साथ लिख देंगे। तो ये वाली जो नीचे वाली रकमें हैं ये नीचे आ रही हैं। और ऊपर जो है वो सेम का सेम अभी चल रहा था। तो ऊपर अब x - 2 एलसीएम लिया तो x - 2 आया। x - 2 को अंदर आके जब इस x - 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो ये जो रकम है हमारी सारी सेम की सेम आ गई और वो 1 यहाँ पर लिख दिया। अब x - 2 को अंदर आके आप इस 1 पे डिवाइड करोगे तो x - 2 ही आएगा और ये वाला 1 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से एलसीएम के जो असूल होते हैं दूसरी तीसरी क्लास वाले उसी के मुताबिक मैंने हल किया, ताकि आपको अगर 2-3 क्लास की एलसीएम लेना 4 क्लास का एलसीएम लेना आता है तो आप उसी तरह से हल कर पाओगे। तो अब ये नीचे जो है आपने बस 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो जैसे ही रहेगा। इस 1 को जब -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का साइन आ जाएगा। अब प्लस का x और माइनस का x फिनिश हो जाएंगे और प्लस का 2 और प्लस का 1 प्लस के 3 बन जाएंगे और x - 2 नीचे बचा हुआ है। और ऊपर वालों को भी आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे सेम रहेगा, ये भी 1 को मल्टीप्लाई करोगे सेम रहेगा। तो ये ऊपर वाली सारी रकमें तो ब्रैकेट के बगैर सेम आ जाएंगी और x - 2 आ जाएगा। और नीचे जो है ये कटने के बाद 1 और 2 3 आ गया, 3 आ गया और x - 2 ये आ गया। तो ये बड़ी लाइन में लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को फ़र्क वाज़े रहे। ऊपर वाली फ्रैक्शन ऊपर आ रही है, नीचे वाली फ्रैक्शन नीचे आ रही है। अब ये ऊपर वाली फ्रैक्शन शॉर्ट हो गई है बहुत ज़्यादा, 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3x आ जाएंगे और प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर 3x बचा और नीचे x - 2 ये वाला बचा और फिर बड़ी लाइन लग गई। फिर ये 3 वैसे आया और x - 2 ऐसे आया। अब ये ऊपर वाला आप सेम का सेम उतार लोगे और नीचे वाला क्योंकि डिवाइड हो रहा है इसे उलट कर दो, उलट करके ये x - 2 ऊपर चला जाना और 3 नीचे आ जाना है। तो इस तरह से ये उलट होकर ये बन गई। अब आप इसको ऊपर वालों को आप इसको इसके साथ काट दो और इस सारे को इसके साथ काट दो तो सिर्फ x बच जाता है। तो ये देखें x हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा 1 पार्ट आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट हमने निकालना है। एक हिस्सा वेरिफिकेशन का हो गया, दूसरा हिस्सा ये वाला है। तो इसमें f(x) पहले आ रहा है तो f(x) की वैल्यू हमारी ये वाली है, वो यहाँ पर हमने पुट कर दिया है। तो उसके बाद ये सारी वैल्यू आपने, क्योंकि ये f इनवर्स x बन रहा है तो f इनवर्स वाला ये आंसर है। तो f इनवर्स की जगह पर आपने ये सारी की सारी वैल्यू पुट करनी है, ऊपर भी और नीचे भी। तो इस तरह से ये ऊपर और नीचे मैंने ये उसी तरह से वैल्यू पुट की है जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है। तो ऊपर x की जगह पर ये सारी वैल्यू आ गई, पहले ये वाली सारी ऊपर वैल्यू आ गई, +1 साथ आ गया और नीचे इस x की जगह पर भी यही सारी वैल्यू आ जाएगी और -2 ये जो -2 है ये -2 साथ आ गया। अब आपने इसको 1 और 1 बना लिया और ये जो वैल्यू है फ्रैक्शन है वैसे आ गई। इसको भी माइनस का 2 और 1 बना लिया जो फ्रैक्शन साथ आ चुकी है।
अब ये फ्रैक्शंस बन चुकी हैं, ऊपर भी एलसीएम लेकर और नीचे भी एलसीएम लेकर आपने हल करना है, सेम उसी तरह से जैसे हल करते आए हैं। x-1 एलसीएम आएगा 1 का और इसका, तो ये x-1 हमने एलसीएम वाला यहाँ पर लिख दिया। अब इसको अंदर रख के जब आप इस पर डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आना है, तो 1 ये साइड पे आ गया और ये ऊपर वाली रकम आ गई। इसको अंदर रख के इस पर डिवाइड करोगे तो यही आंसर आना है, तो 1 ये ऊपर वाला 7 आ गया और ये आ गया। तो इस तरह से हमने इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे भी आपका यही काम होगा, तो नीचे भी हमने ऐसे ही एलसीएम लेकर इसको हल किया, तो ऊपर ये आ गया रकम 7 1 आ गया और नीचे x-1 आएगा और साथ ये माइनस का 2 आएगा, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर वाले मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे कैसे ही रहने हैं, सेम के सेम ही रहने हैं, और सॉरी ऊपर वाले मल्टीप्लाई किए तो ऐसे कैसे ही रहे और नीचे x-1 आया, सेम का सेम ही आया। जबकि नीचे वालों में ये नीचे वाले ये हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2x आएगा और माइनस की वजह से अंदर वाला साइन भी बदल जाएगा, तो +2 आ जाएगा आपका। और नीचे ये सेम का सेम ही आएगा, ये जो नीचे x-1 चल रहा था सेम का सेम आया। अब ऊपर काटो जो करते हैं तो 2 और 1 3 बन जाते हैं और +1 और -1 काट जाते हैं, तो 3x आ गया और नीचे x-1 आया। और इधर से आप देखोगे तो 2x और 2x काट जाते हैं, माइनस का है और 1 और 2 3 बन जाते हैं, तो ये 3 आ गया और ये वाला सेम का सेम ऐसे आया हुआ है। अब ये ऊपर वाली फ्रैक्शन तो सीधी फ्रैक्शन यहाँ नीचे आ जाएगी और नीचे वाली उलट जाएगी, क्योंकि डिवाइड जो हो रही है उलट गई, तो ये x-1 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। अब इनको काट दो आपस में, 3 के साथ काट गया तो x हमारा जवाब आ गया, तो 2 का आंसर भी x ही आ गया। तो लिहाजा वेरिफिकेशन हमारी होगी 1 और 2 से हम देखते हैं, तो ये सारे आपस में बराबर हैं, यूँ ये बात प्रूव हो चुकी है। अब इसमें देखें, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स आपने फाइंड नहीं करना है f का, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स, तो f इनवर्स की आपने डोमेन और रेंज निकालने हैं। अगर हमने इनवर्स फाइंड नहीं करना और डोमेन और रेंज भी f इनवर्स के निकालने हैं, तो इसका मतलब है f(x) की हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे और उनका इनवर्स ले लेंगे, यानी कि उनका उल्टा कर लेंगे। f(x) की वैल्यू निकाल लेते हैं और उनको उल्टा कर लेते हैं, तो इस तरह से हम डोमेन और रेंज f इनवर्स के निकाल लेंगे, क्योंकि f इनवर्स जो है ना वो f का उलट होता है, तो इनवर्स का मतलब उल्टा लेना। तो अब देखें, आपके पास ये सवाल दिया f(x) +2 दिया हुआ है, तो इसको x +2 को अगर आप सॉल्व करते हो, स्क्वायर लेते हो, ये इधर 0 के बराबर करके आप स्क्वायर लो, तो x +2 = 0 और x -2, तो x -2 तो आ सकता है, लेकिन -2 से छोटा, x से नॉट डिफाइंड फॉर -2 लेस देन -2, तो x को अगर आप -2 से छोटा रखो तो -3 आ जाता है, तो x इज़ लेस देन -2 से अगर आप छोटा करोगे तो -3 आएगा, तो -3 के लिए ये वैल्यू डिफाइंड नहीं हो सकती। तो -3 के लिए मैंने हल करके देखा है, तो देखें मैंने इस x की जगह पर -3 पुट किया, इधर x की जगह पर -3 लिख दिया, इधर भी -3 लिख दिया, तो -3 से जब मैंने हल किया तो -1 आता है और वो अयोटा आ जाता है, यानी कि -1 अयोटा के बराबर होता है, तो -1 आ जाता है अयोटा, नो पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो हमारा x है ना वो x इज़ लेस देन -2 से लेस पर नॉट डिफाइंड आएगा, तो बाकी सारी वैल्यू जो है वो डिफाइंड आएंगी। अब बाकी वैल्यूज़ मैं फाइंड करता हूँ पहले और फिर बाद में आपको इनके डोमेन और रेंज निकालने बताता हूँ। तो डोमेन वो वैल्यूज होती हैं जो x की वैल्यू होती हैं और रेंज वो वाली होती हैं जो y की वैल्यूज़ होती हैं। तो पहले हम इनकी x और y वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। x वैल्यूज़ आप पुट करते जाते हैं, तो x वैल्यू जब हमने -3 पुट किया तो हमारे पास तो जवाब नहीं आ सका, कम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो लिहाजा x की वैल्यू -3 नहीं ले सकते, -2 से हम लेना स्टार्ट करते हैं। तो -2 से मैंने -2x की वैल्यू पुट की यहाँ पर, तो -2 और 2 और इसका ये +0 आ जाएगा, 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, तो y का आंसर हमारा 0 आ गया। तो अब एक पेयर हमारा ये बन गया -2x का और y का, ये 0 जो आंसर आएगा वो y का होगा, तो ये 0 आ गया। अब दूसरा x -1 पुट कर दो, x की जगह -1 लिखा, इधर भी -1 आ गया, तो -1 से हल किया इसको, तो 2 में से 1 निकाला तो 1 आया, अंडर रूट लिया, तो y का आंसर हमारे पास 1 ही आएगा, अंडर रूट 1 का 1 ही होता है, तो y का आंसर 1 आया। तो -1 x का था हमारे पास और y का 1 आया, तो इस तरह से ये एक पेयर बन गया। अगला पेयर है x = 0 पुट करके निकाल लेते हैं। x 0 पुट करके निकाला तो 2 अंडर रूट में आया y, तो y 2 अंडर रूट अगर आप उसका हल करते हो तो 1.4 आ जाता है, तो इस तरह से ये हमारे पास जवाब आ गया। फिर x को अब पहले 0 पुट किया ना, तो x को अब 1 पुट कर लेते हैं। x को 1 पुट किया तो 1 + 2 3 अंडर रूट आ गया। 3 अंडर रूट का जब आपने y ये x पहला आया और y दूसरा आया ना, तो y का जब ये अंडर रूट लिया, 3 का अंडर रूट लिया तो 1.7 आ गया।
अब ये मेरे पास कुछ आ चुके हैं। फिर x2 पुट करके भी निकाला हुआ है, x2 पुट करके यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी तो 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो x2 पुट करके भी हमारे पास ये आंसर आ चुका है 2 और 2। तो अब इनको सबका ना टेबल बना लेते हैं। पहले इनका टेबल बनाया, तो टेबल बनाते हुए आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो x वाले होते हैं वो सारे डोमेन होते हैं और जो y वाले होते हैं वो रेंज होते हैं। लेकिन जब सीधी बात होती है तब ऐसा होता है। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के जो डोमेन होंगे ना वो रेंज ऑफ एफ होंगे, ये याद रखना। तो मतलब ये कि जो y वाली वैल्यू है वो हमने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अब हमें लिखनी तो ये चाहिए थी कि डोमेन जो होते हैं वो x वाली वैल्यूज़ होती हैं और रेंज जो है वो y वाली वैल्यू होती हैं। लेकिन यहाँ पर उसने उल्टी बात की हुई है, उसने कहा है कि डोमेन हमने एफ इनवर्स के डोमेन निकालने हैं। तो एफ इनवर्स के जो डोमेन होंगे वो रेंज ऑफ एफ होंगे। तो एफ़ का जो हमने रेंज निकाला है ना, अभी रेंज निकाला, रेंज का मतलब है वाई वाली वैल्यूज़। जो वाई वाली वैल्यूज़ हैं वो सारी मैंने यहाँ पर लिख दी हुई हैं। वाई वाली वैल्यूज़ क्या क्या थी? वाई वाली वैल्यू पहले मेरी एक 0 आई थी। रेंज में मतलब वाई वैल्यू आनी है। तो वाई की वैल्यू मेरी पहले 0 आई थी, तो वो 0 मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी 0 आई थी पहले वाई की वैल्यू, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। तो ये फिर 1 आई और फिर ये 1.4 आई वाई की वैल्यू, फिर 1.7 आई और उसके बाद ये 2 आई। तो ये सारी वैल्यू जो ना वाई की वैल्यू वो मैंने पहले लिखी हैं, वो पहले लिखनी पड़ेगी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स में। तो ये वाई वैल्यू यहाँ पर भी मैंने साथ साइड पे शो कर दिया हुआ है। तो ये मैं वाई वैल्यू ले रहा हूँ, ये वाई वैल्यू मैं सारी ले रहा हूँ, ये सारी वाई वैल्यू आ रही हैं। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू ये। अब इस तरह से हमारा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स आ गया एंड सो वन का मतलब है आगे मजीद आप वैल्यू लेते जाते तो और भी आप लंबा इसको निकाल सकते थे। अब इधर से रेंज ऑफ एफ इनवर्स निकालना है तो डोमेन ऑफ एफ होगा, जो रेंज ऑफ एफ इनवर्स होगा तो वो डोमेन एफ होगा, यानी कि एक्स वाली वैल्यू होगी। तो ये जो एक्स वाली वैल्यू थी वो सारी मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब इनसे आप देखकर क्या नतीजा निकालते हो? इनसे हमें जो रिज़ल्ट मिल रहा है ना, इन एक्स और वाई वैल्यू से हमें मिल रहा है कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स यानी कि ये वाला रेंज ऑफ एफ के बराबर होता है। और ये बराबर कहाँ से चल कहाँ से रहा है? 0 से, और कहाँ तक चल सकता है? 100 मैंने लिख दिया, यानी कि इन्फिनिटी तक चल सकता है, आखिर तक चलता चला जा रहा है। तो चल सकता है, तो 0 से लेकर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। जबकि रेंज अगर हम देखते हैं, रेंज ऑफ एफ इनवर्स जो है ना वो डोमेन ऑफ एफ है। तो डोमेन वाली ये हमारे पास वैल्यू है, तो -2 से स्टार्ट हो रही हैं और इन्फिनिटी तक जा रही हैं। तो -2 से आप इन्फिनिटी तक, या -2 फिर कोमा लगाकर इन्फिनिटी लिख दो और ब्रैकेट में क्लोज कर दो। तो इस तरह से लिखना है। अब इसमें आपने जब आप सवाल हल कर रहे हो तो बेशक आप ये इतना बड़ा टेबल ना निकालो, आप डायरेक्ट ये वाले आंसर लिख दो, तो तब आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। लेकिन टेबल निकाल कर आप लिखोगे तो आपको समझ आएगी बाकायदा। जब ये वैल्यूज़ देकर आप ये चीज़ लिखते हो ना तो आपको समझ आ जाती है कि क्या बन क्या रहा है, ये बात क्या लिखी हुई है। तो इस बात की आप इन वैल्यूज़ को देखकर आपको ये समझ आ रही होगी, बिल्कुल इन वैल्यूज़ को देखकर आपको मुकम्मल समझ आएगी कि ये लिखा हुआ है। तो लिहाजा जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप ऐसा करो कि शॉर्ट सा टेबल बनाकर हल कर लो, या फिर आप सिर्फ यही वाला लिख दो, एक इतना ये वाला आंसर में लिख दो और दूसरा ये जो नॉट डिफाइंड वाली बात आई थी ऊपर, तो ये वाली साइड हल करो और यहाँ तक लिख दें और इसके साथ लिख दें कि x इज़ लेस दैन -2 नॉट डिफाइंड, इसको साथ लिख दें और इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखें एफ एक्स -1 x-4 है, तो वो कह रहा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 4 वाली वैल्यू नहीं लेनी। मतलब ये कि x की कौन सी वैल्यू लेनी है? अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 1 2 3 फिर 4 नहीं लेनी, 5 लेनी है। 3 के बाद 4 छोड़ दिया, 5 6 एंड सो ऑन इसी तरह ले सकते हैं। तो x इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 4, वो उसने कहा ना x इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 पर वो नॉट डिफाइंड है, आप वो नहीं ले सकते, बाकी सारी वैल्यू ले सकते हैं। तो देखो मैंने लेनी शुरू कर दी। पहले मैंने x की वैल्यू 0 ली क्योंकि f ऑफ x था ना, x की वैल्यू पहले मैंने 0 पुट की, तो 0 पुट करने से मैंने सॉल्व किया, या आप कर सकते हो सारा। तो 1/4 0.25 आया। तो एक मेरा ये y की वैल्यू आ रही है, जो हल करने पे आती है वो y की वैल्यू होती है। इधर हम x की पुट कर रहे होते हैं, तो x की पुट की तो यहाँ पर ये 0 y की वैल्यू आ गई, फिर 2 पुट की तो ये आ गई। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ मैंने पुट करके निकाली है ना, तो उनके मैंने ये सारे यहाँ पर शो कर दिए हैं 1 2 3। ये मैंने वैल्यूज़ ले ली थी पहले ही कुछ, तो वो ही वाली वैल्यू मैंने पुट करके उनके आंसर निकाल दिए हैं। बस आप लोगों को समझ आ जाए इस लिहाज से। तो ये जो मेरे पेयर बन रहे थे ऑर्डर पेयर, वो ये मैंने ऑर्डर पेयर सारे लिख दिए हैं। पहली x की वैल्यू है सारी और दूसरी y की वैल्यू है सारी, उसी तरह से सो ऑन भी लिख दिया कि आगे आगे ऐसे ही आप निकाल सकते हो काफ़ी ज़्यादा। तो अब आप डोमेन ऑफ एफ
डोमेन ऑफ एफ इनवर्स वही बात लिखनी है, रेंज ऑफ एफ वाई, रेंज ऑफ एफ होते हैं तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स जो होंगे वो रेंज ऑफ एफ होंगे, एफ के रेंज होते हैं, और वो वाई वैल्यू जो है ना वो रेंज ली जाती है हमेशा। तो वाई दूसरी वैल्यूज होती है ना, दूसरी को रेंज कहा जाता है, पहली को डोमेन कहा जाता है। तो दूसरी वाई वाली वैल्यू लेनी, जो वाई वाली वैल्यू ये सारी मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। यहाँ पर आपको ऊपर से नज़र आ रहा होगा ये वाई वाली जो वैल्यू थी ना वो सारी मैंने यहाँ पर फीड कर दी हैं। उसके बाद फिर रेंज ऑफ एफ इनवर्स जो है वो डोमेन ऑफ एफ है, तो एक्स वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी। तो डोमेन के अंदर ये डोमेन ऑफ एफ मुझे बहुत सारी एक्स वैल्यू लिखनी पड़ गई, तो एक्स इज इक्वल टू मैंने ये सारी उसकी वैल्यू लिख दी। अब यहाँ से देख कर आपने ये बना लेना है, तो ये आप लोगों को बहुत आसानी से बनाना आ जाएगा। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू आर माइनस -1। अब देखो इसके अंदर -1 नहीं आ रहा, देखो ना पहले यहाँ पर 0.25 आया, फिर 0 आया, 0 के बाद -0.5 आया है। तो जब -0.5 आया तो उसके बाद -1 आना चाहिए था, -1 नहीं आया। जब -1 नहीं आया तो इसलिए -1 को निकाल दिया। ये जो माइनस का साइन है ये शो करता है, तो इस -1 को हमने निकाल दिया, ख़त्म कर दिया। तो रियल नंबर जो थे आर रियल नंबर हैं, रियल नंबर में से -1 को निकाल दें, बाकी जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स में वो सारे आएंगे। तो इसी तरह अब रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ है, तो डोमेन ऑफ एफ वो एक्स वैल्यू सारी है, एक्स वैल्यू ये बता रही हैं कि 0 1 2 3 के बाद 4 नहीं ले सकते, 5 पे आना है। तो लिहाजा रियल नंबर में सारे रियल नंबर आएंगे, लेकिन कौन सा नहीं आएगा, माइनस निकालना होगा, माइनस का मतलब है निकालना होगा 4 को। तो 4 आपको निकालना होगा, 4 के अलावा जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, रेंज ऑफ एफ इनवर्स में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इसका जवाब लिख दोगे। टेबल वगैरह ना बनाओ, समझ लो, समझ कर आप कर दो, लेकिन अगर अच्छे बच्चे हैं टेबल बनाना चाहते हैं तो बनाएं, फटाफट काम करें, तो बनाकर आप ज़्यादा वाजे कर सकते हो। अब ये एफ एक्स 1/x+3 है, तो यहाँ पर कहता है एक्स इज़ नॉट इक्वल टू -3, तो एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू -3 यानी -3 नहीं लेना, तो इसलिए मैंने -4 से स्टार्ट किया, -4 से स्टार्ट किया, -4 के बाद मैंने -3 नहीं लिया, तो -2 लिया, फिर -1, फिर 0 1 2 ऐसे मैंने ले लिया नंबर। तो लिहाजा एफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू -3, ये बात लिख दी। उसके बाद आपने ये जो -4 है, -2 है, -1 है वो पुट की है इसके अंदर। ये जो मेरी इक्वेशन थी ना, ये एफ ऑफ एक्स था, उसके अंदर सारे पुट किए, पहले -4 पुट किया, फिर -2, फिर -1 0 और 1, ये सारे पुट करके ना ये मैंने वैल्यू निकालनी वाई की वैल्यू। तो ये सारी वाई की वैल्यू इधर आई हुई हैं, वाई की वैल्यू सारी यहाँ पर शो कर दी। पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वाई की है, पहले डोमेन होते हैं, दूसरे रेंज होते हैं। तो इस तरह से ये डोमेन और रेंज मैंने निकाल लिया है। अब इनको टेबल के अंदर फीड कर दिया, तो याद रखेगा तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ है, एफ इनवर्स यहाँ पर लिखना है, रेंज ऑफ एफ लिखना है, और वाई वैल्यू लिख देनी है। वाई वैल्यू ये सारी मैंने फीड कर दी हैं जो दूसरी वैल्यू थी, सॉरी ये मिस्टेक हुई थी, तो एक्स की वैल्यू पहले लिखी हुई थी, वाई की वैल्यू पहले लिखनी थी। तो रेंज ऑफ एफ लिखना है, रेंज ऑफ एफ हमारे पास ये आए हुए हैं -1 यानी कि वाई वैल्यू है, -1 1 फिर 0.5, तो -1 1 0.5 फिर ये 0.33 और 0.25 ये आगे वैल्यू। तो वाई की वैल्यू पहले लिखनी है, तो रेंज क्योंकि दूसरी वैल्यू होती है तो वो रेंज ऑफ एफ हमने लिख दिया है, लेकिन वो डोमेन इन्वर्स जो एफ इन्वर्स है उसके वो डोमेन ही बनेंगे। तो डोमेन एफ इन्वर्स इज इक्वल टू रेंज एफ इज इक्वल टू वाई, तो वाई वैल्यू सारी आ गई। तो डोमेन एफ रेंज एफ इन्वर्स डोमेन एफ आएंगे, डोमेन एफ क्या है, एक्स वैल्यू है, तो एक्स वैल्यू ये सारी लिख दी यहाँ तक। तो जितनी मैंने निकाली थी उतनी लिखनी, आप आगे निकालना चाहो तो आगे निकाल कर लिख सकते हो। तो इसी तरह से आप आगे इसको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू निकाल कर आप इसे समझ सकते हो। तो सो ऑन यहाँ पर लिख देते हैं इन्फिनिटी की तरफ जाने के लिए। इन्फिनिटी का मतलब होता है लाबंद ना ही, जिनको गिना ही ना जा सके, तो वहाँ तक जाने के लिए सो ऑन लिख दिया। तो अब देखें इससे हमें क्या बात समझ आ रही है, हमें ये बात समझ आ रही है कि जब हम डोमेन एफ इनवर्स फाइंड करते हैं ना, तो डोमेन के अंदर क्या हो रहा है कि -1 से आप आगे चलते जाओगे, -1 में 1 आएगा, 0.5 आएगा, फिर 3 और 0.25, 0 नहीं आ रहा यहाँ पर, 0 आना चाहिए, -1 के बाद 0 आता है ना, तो 0 आना चाहिए था, 0 नहीं आ रहा इधर। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स में जो रियल नंबर होंगे उसमें से 0 हमें निकालना होगा, तो 0 माइनस करना होगा। तो जबकि जो डोमेन ऑफ रेंज ऑफ एफ इनवर्स हम निकालते हैं, तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स में हम देखते हैं
कि यहाँ पर -4 -3 आना था, -3 नहीं आया तो -2 आ गया, तो -3 हमें उसमें से माइनस करना होगा। तो इस सेंस को सामने रख के हम इसका आंसर लिख देंगे। तो देखें जैसा कि मैंने टेबल में दिखाया है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स रेंज ऑफ एफ वो बराबर है R-3। तो टेबल में मिस्टेक थी, वही मिस्टेक यहाँ पर भी हुई थी। तो आर में से रियल नंबर में से आपने माइनस क्या करना है, ज़ीरो आपने निकाल देना। ज़ीरो के अलावा जितने भी रियल नंबर है ना वो सारे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स में आते हैं। तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स में -3 के अलावा, क्योंकि ये एक्स वैल्यू होती है ना, तो एक्स वैल्यू उल्टा होकर एक्स वैल्यू आ रही हैं, तो इसलिए -3 के अलावा बाकी सारी जो है ना वो रियल वैल्यू जितनी भी हैं, रियल नंबर जितने भी हैं, वो सारे रेंज ऑफ एफ इनवर्स में आएंगे। तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या होता है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स बराबर होता है डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ के बराबर होता है। तो लिहाजा आर माइनस और माइनस का 3 हमने इसमें से निकालना है, ये माइनस शो करता है कि इसको निकाल देना है। अब अगला सवाल है हमारा चौथा पार्ट इसका। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर है, और यहाँ पर कह रहा है कि x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5। x आपने 5 और 5 से बढ़ा लेना है, तो 5 आ गया, x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5, 5 आ गया, और 5 से बड़े 5, 6, 7, 8 आगे हमने ले लेने हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि x इज़ इक्वल टू और ग्रेटर दैन, तो इक्वल भी लगाना है, यानी कि 5 भी लेना और उससे बड़े लेने हैं। तो ये हमने ले लिया। अब इनको आपने इसके अंदर पुट करते जाना है, x की जगह पर आपकी y वैल्यू आती जाएंगी। तो 0, 1, 4 और 9 ये y वैल्यू आ गई हैं। जब हमने x 5 पुट किया, 6, 7 पुट किया, तो हमारे पास ये आंसर आते गए हैं। तो उसको मैंने टेबल के अंदर लिख दिया, टेबल में शो ऑन कर दिया, तो ये मेरे टेबल में लिख दिया। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ वाई, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू वाई। तो वाई आने हैं, तो वाई वाली वैल्यू सारी लिखती हैं। तो 0, 1, 0, 1, 4, 9, 0, 1, 4, 9 और 16, अगली जो नहीं लिखी वो 16 बन जाएगी। तो सो वन इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से अब ये जो रेंज ऑफ एफ इनवर्स डोमेन ऑफ एफ हैं, तो वो एक्स वैल्यूज़ हैं, वो एक्स वैल्यू ये सारी मैंने लिख दी हैं। यहाँ से ला कर पे चाहे लिख दो, चाहे इनके अंदर से ये जो इधर पुट की हुई है ना, ये वाली एक्स वैल्यूज़ वो सारी पुट की हुई हैं, वो सारी यहाँ पर आ गई। तो लिहाजा यहाँ से हम अब सोचते हैं कि हमने क्या लिखना है। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स रेंज ऑफ एफ होते हैं, और उसमें सारी जो हमारी ये वाई वैल्यू है वो हमें बता रही हैं। तो ये को 0 से शुरू हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो 0 से इन्फिनिटी तक आप इसको लोगे, तो ये 0 से इन्फिनिटी तक आपने लिख दिया। और रेंज ऑफ एफ इनवर्स बराबर है डोमेन एफ के। तो डोमेन एफ में एक्स वैल्यू है, एक्स वैल्यू से ये हमें बता रही है कि 5 से आगे जाना है, 5 और उससे आगे जाना है। तो 5 से आगे कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो 5 से आगे इन्फिनिटी तक हम इसको लेंगे, तो इस तरह से हमारे पास रेंज ऑफ एफ इनवर्स आ जाएंगे। तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स, इनवर्स का मतलब है उलट। तो जो डोमेन होंगे वो असल में रेंज होंगे, जो डोमेन इनवर्स होगा ना वो असल में रेंज होगा, और जो रेंज होगा इनवर्स का, रेंज ऑफ इनवर्स एफ इनवर्स होगा, तो असल में वो डोमेन होंगे एफ के। तो इस तरह से आपने इस सोच के मुताबिक इसको करना है, यानी कि जो आपने आंसर निकालने हैं ना, तो उनका उलट लेना है। तो उलट जो है ना वो इन्वर्स होता है। तो यूँ हमारा ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आती है तो आप शेयर कीजिएगा, दूसरों को बताइएगा लाजमी, और हर एक से इसको शेयर करें ताकि हर एक समझ पाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।